धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हेलो। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजर नाजर जिंदा राम तेरा ही आसरा। हेलो। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। आवाज कम है। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा, तेरा ही आसरा। ठंड तो कम लग रही है क्या? थोड़ी थोड़ी ठंड ठंड हो गई थोड़ी थोड़ी। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। सारे के सब ये तो करनाल है, महात्मा फिर करनाल है। इन्होंने भी मतलब बारे कर दिया, ये बढ़िया कर दिया, नहीं तो गर्मी लगती भी तक साहब ना। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजर नाजर जिंदा राम तेरा ही आसरा। सारे गे बाकी तेरे चंद सोनिया, सारे गे बाकी तेरे चंद सोनिया, चरखे च पाल कोई तंद सोनिया, सारे गे बाकी तेरे चंद सोनिया। शब्द का मतलब है इसका कि भाई सारे गे बाकी तेरे चंद सोनिया। भाई केले एक मालिक को चाहने वाले केले, या मुतलासी केले हो या अभ्यासी केले हो या इंसान के लिए, भाई तेरे चंद में थोड़े सांस रह गए, तेरे चंद सांस रह गए, थोड़े सांस रह गए। केले कुछ चरखे में क्या ना, कुछ भजन सिमरन कर ले। चरखे में कोई सोच कहते हैं ना, भाई थोड़ा बहुत कातले सोच या 2 घड़ी भजन सिमरन कर ले। इसका अर्थ निकलेगा कि भाई थोड़े सांस रह गए, आप भजन सिमरन कर लो। क्योंकि सांस है ना, जो सांस है दिन पे दिन घट रहे हैं, बढ़ नहीं रहे। देखो सांस ले रहे हैं अपन, चले रहे हैं भाई। एक ये भी एक खजाना है, देर सवेर ये भी तो ख़त्म हो ही जाना है। भाई आप सांस लेंगे तो ये हमारी सांसों रूपी पूंजी जो दी हुई है हमारे को किराए पे, या ये किराया है कि ये पूरा हो जाएगा तो उन्हें फिर ख़त्म कर देना इसको। यानी कि अगर भी तेरे सांस बाकी है जब तक आप भजन कर लो। अगर सांस पूरे हो गए फिर आप भजन नहीं कर सकते, फिर आप भक्ति नहीं कर सकते। कोई तेरे थोड़े बहुत सांस रह रहे हैं, यह सांसों रूपी पूंजी खत्म होने से पहले हमें वह काम कर लेना चाहिए जिस मकसद के लिए हम यहाँ पर आए हैं। हमारा आए किस लिए यहाँ पर रोटी कपड़ा और मकान। भाई यहाँ पर हम रोटी कपड़ा और मकान में ही उलझ रहे हैं। ये रोटी की है। हमारे कुछ परम सतमनीत साहब जी महाराज फरमा करते थे, इसको खाने की रोटी, रहने को ठिकाना और पहनने को कपड़ा चाहिए। ये इसी में उलझ करेंगे, इसी में। तो इससे पहले तो रोटी हो, भाई रोटी मिल जाए, फिर कपड़े मांगेगा, फिर सलाद चाहिए, इसको फिर सब्जी चाहिए, फिर तो 3 सब्जी चाहिए और चीज आगे ताके फंस जाएगा ये। फिर मकान में चल मकान बन जाए, थोड़ा मकान बन जाए तो थोड़ा और फिर सारी उम्र लग जाती है मकान में बनाते। और कपड़े के लिए इसी में जा रहता है, भाई ये घर का है, ये बाहर का है, ऊपर का है, सारा इसी में जा रहेगा। ये सारी उम्र इसी में लग जाती है। इसलिए समझाया गया कि भाई ये सांस रह रहे हैं जो,
इसमें आप वजन सिमन कर लो, नहीं तो ये खत्म हो जाने हैं। कितना कुछ भी कर लो आप, सांस लेना तो खत्म हो ही जाना है। ये श्वास तो खत्म हो ही जाएंगे, ये तो पक्की बात है। ये और कुछ हो चाहे ना हो, सांस तो कैसे खत्म हो जाने हैं। इसलिए करने क्या है, यहाँ पर भजन करने के लिए आए हम, तो भक्ति करने के लिए आए हैं, पर यहाँ सेवन करने के लिए आए हैं। और बाकी यहाँ हम आते ही देखो दुनिया में कैसे उलझा लेती है, तो ये हो जाए और हो जाए, बराबर कभी हो जाए, सामने कभी, यानी इसी उलझा रहेगा ये। इसलिए हमारे जो कीमती सांस हैं, ये 3 लोग का मोल है। कभी सामने लिखा है, कहता हूँ कहा जाता हूँ कहाँ बजावे ढोल, श्वासा खाली जाते 3 लोग। कभी सामने के लिए कह जाता हूँ, तो ये भी सत्संग करता रहता हूँ, काम जाकर एक चीज में गलत सोचने लग जाऊंगा। ये श्वासा खाली जाते 3 लोग मोल, एक एक श्वास 3 लोग की का कीमत है, 3 लोग की कीमत है, 3 लोग का मोल है। पहले एक सांस में 3 लोग को जी सकते हैं, इन कीमती श्वास है। अगर ये चलेंगे फिर किसी भी कीमत पे किसी भी तरीके से हाथ नहीं है, ना कोई सांसों की कोई दुकान है भाई चलो वहाँ से ले आके डाल दिए उसके अंदर। तो ये तो एक बार दिए गिनती के, तो अपन गुजार रहे हैं, इसको ले रहे हैं, खत्म हो गए तो खत्म हो गए भाई। ज़्यादा श्वास जैसे हम बैठते हैं तो थोड़े सांस चलते हैं, सारा श्वास चलते, थोड़े सांस चलते हैं, चलते हैं तो और ज़्यादा चलते हैं, और विषय में जाते हैं तो 56 सांस चलते हैं 1 मिनट में, 56 सांस। मुझे अपने हाथ में ये भजन सिमरन करते हैं, बैठे रहते हैं तो कम सांस चलते हैं। इसके अलावा जो दौड़ते हैं या कोई सोते हैं या विषय में जाते हैं, उसमें 4 गुना ज़्यादा चलेंगे, 56 सांस करते हैं, खत्म होती है। इसलिए भाई ये सांस है ना, इस तरीके से खत्म हो रहा है। और योगी लोग होते हैं जो वो सांस को रोकने के लिए करते हैं, रेचक पूरक और कुंभक करते हैं। कौन सांस को खींचेंगे, छोड़ेंगे, फिर रोकेंगे, फिर वो कई घंटे का सांस रोक कर रखते हैं, इसलिए उनकी उम्र बढ़ गई। इसलिए मैं तो सांस तो कीमती गए 10 सांस है 10 है, अगर ना ले तो 10 पड़े रहेंगे, और जल्दी जल्दी 10 है तो जल्दी खर्च करते हैं, जल्दी खर्च हो जाएंगे। खर्च किससे ज़्यादा होंगे, सोने से होते हैं ज़्यादा, और विषय से ज़्यादा होते हैं, 4 गुना ज़्यादा चलेंगे। तो इसलिए जितना भी हो सकता है हमने भजन में लगे रहना, बैठे रहने कम सांस चलते हैं। सोने से कभी देखोगा थक चलने लग जाते हैं, सोता आदमी देखोगा आपने तो ज़्यादा सांस चलने लग जाते हैं। तो ये लोग बैठे रहते थे, इनकी उम्र ज़्यादा होती थी क्योंकि ये बैठे रहते थे, सांस कम करते थे, और ये रोकने की इनकी आदत है, योग में रोकते हैं। तो इसलिए फिर कम साइंस की तो गिनती के हैं। बाबा जी कहते हैं भाई ये तो न बढ़ सकते न कर सकते, मगर इनको हम लेंगे नहीं तो उन्हें उतने रहेंगे। तो इसलिए फिर ऐसे सांस बढ़ जाए या उम्र बढ़ जाए, इससे क्या महत्व है। लाख वर्ष का जीवना लेखित रहने को, जीना थोड़ा भला जिसमें भजन बंदगी हो, यानी भजन बंदगी जिसमें होती है कीमत उस सांसों की पड़ेगी। जिसमें हम भजन करते हैं, भक्ति करते हैं, अभ्यास करते हैं, आत्मा को परमात्मा से जोड़ने की कोशिश करते हैं, उन सांसों की कीमत है, बाकी कोई कीमत नहीं। आप कितना जीते रहो, कितनी उम्र जीते रहो, लाख साल जी ले क्यों फर्क नहीं पड़ता। सतयुग में उम्र 1 साल की उम्र थी, 1 साल की, यानी 1 लाख साल की। सतयुग में उम्र 1 लाख साल की थी। कैसे थी, जब प्राण हम हड्डियों में होते थे, हड्डियों के अंदर, हड्डी जब तक न गलती थी आदमी मरता नहीं था हड्डियों में। फिर ये करते करते 10,000 हो गए, फिर 10,000 हो गए, अब कलियों के अंदर 100 रह गए। 100 सांस जब ये है कि भाई आदमी नशेड़ी ना हो, अच्छे से खाना पीना करे, भक्ति करे, है ना, और इस तरीके का ना, जब आदमी 100 साल तक जी सकता है लगभग। फिर अब दुनिया खान पड़े 100 हो गया तो आदमी जीता नहीं था। तो 100 साल की उम्र बताई गई है, वो 100 साल की। अब आदमी 100 साल कौन जीता ही नहीं 100 साल। तो 70-80 में भी आदमी बूढ़ा हो जाता है, आगे जीता नहीं, क्योंकि इसने हम नशे पत्ते करेंगे और कुछ करेंगे, इससे सांस कटते हैं हमारे। तो सारी बातों में तोड़ी है भाई, लाख साल भी जी लिए तो कुछ नहीं, जिसमें थोड़ा जी ले कीमत किसकी पड़ेगी, जिसमें आपकी भजन बंदगी होगी। इसलिए दो यही बोले कि भाई लाख वर्ष का जीवना लेखित रहने को, भाई लाख साल जी लिए तो वो कोई लेखे में नहीं है, कोई गिनती में नहीं है वो लाख साल का। वो जीना थोड़ा भला,
जिंदगी कौन सी है जिसमें थोड़ा, जिसे भजन बंदगी होए, जिसे भक्ति होती है उसकी कीमत बढ़ेगी। इसलिए कि अभी साल रह गए साथ से चंद थोड़े, तो चंद में थोड़े बहुत सांस तो करें गिनती के, और डबल अनुमान लगा रहे गिनती के सांस को भरोसा नहीं, एक कदम का नहीं भरोसा नहीं भाई, एक कदम का भी अपने को भरोसा नहीं है कि दम आए आए ना आवे, सांसों का क्या भरोसा करे, दम आवे आवे ना आवे, कोई भरोसा नहीं है इसका। तो इसलिए हमने क्या करना है, हमने भजन सेन में लगे रहना है, भक्ति में लगे रहना है, चाहे शरीर की हालत हमारी कैसे भी हो। अब अपन ने सुन ली ये बात, तो आदमी कब भजन करेगा, ख्याल करेगा जब हम भजन में बैठे हों, जब याद करेगा इसको, भाई नाम को दोहराने की कोशिश करेगा, नामों को दोहराने की, जब भजन में, और उसी में भी आप 1-1.5 मिनट ही दोहरा पाते हैं, 2 घंटे बैठ के मान ले तो आप 1-1.5 मिनट ही दोहरा पाएंगे। तो इसका मतलब क्या होया कि भाई ये सांस बाकी तो चलते रहते हैं, तो इसमें क्या, जैसे रसोई में चले गए, रसोई के अंदर तो वहाँ काम करने लगे, लेडीज क्या करेंगे वहाँ पर, जैसे बाबा जी को टेस्ट में लगा देंगे, जैसे उसमें धन सब से रास्ता चलता रहेगा उसमें, और आप अपना काम करते रहेंगे, और बातों में नहीं डॉक्टर की बातों में कि फिर कहेंगे भाई तो नाम जब तो रोटी बने बोले ये बाबा लेके रहते हैं, बाबा कैश चला रखी ना, अरे बाबा तो सास हो रहा है, तुम्हारा तो मन ही उधर जा ही रहा है, बाबा तो सास हो रहा है भाई नाम सपने में, तो क्यों मसीह ना हो, तो जब जुबान से जपेंगे कीमत उसकी पड़ेगी, जुबान से निकलेगा अपने हमारे से। एक बारी मस्ताना जी महाराज ने कहा कि भाई प्रसाद दिया कि भाई ऐसे कर, बोल बोल के नारे और प्रसाद बांटना, खुशी राम थे बोलते कि ठीक है जी, वो मन मन में बोल के और कर दिया काम, बोले पाते बोले नहीं जी, बोले जी मैंने तो मन मन में बोल के ये प्रसाद बांट दिया, मन मन में बोल दिया था। तो जी अरे बोलने जुबान से बोलना जरूरी है, मुंह से निकलना जरूरी है ना जी, मैंने तो मन मन में कर दिया। तो जी उससे कोई जरूरी काम के लिए मस्ताना जी ने कुछ सामान मंगवाया उसको, पहले सुनसान में डेरा था, अब तो डेरा बनते बनते भी आगे चले गए, दूसरा डेरा बना दिए, वो भी आगे बाजार में आ गए पैसे। तो भी पहला उसमें सुनसान में था, उससे कुछ सामान मंगवाया कुछ राम से, साथ में दोनों आ रहे थे। तो जी आते आते ऐसे पेशाब की हालत हुई खुश राम को, ऊपर चढ़ गए, टिके थे नहीं, एक झाड़ी थी भाई, सोचे यहाँ जाके बाथरूम करूँगा, तो देखा कि एक सांप था ऐसे फन फुलाए बैठा ही, फन फुलाया होता है ऐसे बैठा, तो डर गया, मन मन में नारे बोले, उसने कुछ फर्क नहीं पड़ा। फिर मस्ताना जी की बात आई कि भाई जुबान से जोर नहीं, फिर जोर जोर से नारा दान दान सतगुरु तेरा, ऐसे बोले जोर से, तो सांप एक पीछे चले गया। तो फिर डेरे में आया, क्यों खुशी राम संग माई तेरे बात है, खुशी राम बोले संग माई कि नहीं आते रहे, मैं संग माँ की बाबा जुबान से बोलना जरूरी है, मतलब जुबान से निकल जरूरी है, इसलिए अपन शर्माना नहीं है, अपने घर में आए तो नाम रखना शुरू कर दिया, बोल बोल करने लगे, मतलब जितना आप जपोगे उतनी ही जुबान आपकी पवित्र होगी। अभी आपने अक्सर देखे होगा भाई मन नामों को दोहराता नहीं है, मन जो बाबा जी नाम दिए उसको दोहराता नहीं है, सेवन नहीं करता। तो जी इसका क्या मतलब है भाई, क्या हर एक की समस्या है, हर एक आदमी की शिकायत है जी, सेवन नहीं होता भाई, सेवन नहीं होता भाई, मन नाम जपता नहीं है, क्या करूं। इसका मतलब क्या है कि भाई जुबान है हमारी, यह मैली है, यह मैली है और झूठी है, इस जुबान में सच्ची चीज चढ़ती नहीं, सच्ची चीज है ना ये चढ़ती नहीं। बाबा जी ने नाम दिया सत्य है, ये सत्य, और उनके वचन सत्य की छुरी होता है, उन्होंने सच्ची चीज दी हमारे को, ये है मन मैला है, ये मैली चीजों को ही जप सकता है, और आप कुछ भी जप लो, मान ले आप कोई गाना दोहराने लग जाओ, गाना तो उसको अच्छे से गुनगुनाएगा, लगे रहेगा, उसको कहते हुए तुम नाम जप ले, एक पर जब तक जीवे उसकी बढ़िया सी फूक दिया बेचारा, ऐसे नहीं जपा जाएगा तो जुबान में चढ़ेगा ही, तो जोर पड़ेगा। जैसे अकेले ने ट्रक धकालना पड़ रहा है, अकेले को, अकेले आदमी में इतना जोर लगेगा उसको, उधर देखना आप चेक करके, जैसे अकेले आदमी ट्रक को धकाना पड़ रहा है, अकेले आदमी जैसे भैंस को एक ऐसे ट्रक में लगाना पड़ रहा है, एक कले आदमी में खींच खींच के हो जाता नहीं ऐसा, मत जोर लगता है पूरा, पता नहीं कितना जोर आ गया इसके ऊपर। तो इसका मतलब क्या होया, इसका मतलब ये होया कि भाई हमारी जुबान झूठी है, हमारी जुबान मैली है,
हमारी जुबान है, यह नकली चीज़ों को, झूठी चीज़ों को ही दुहरा सकती है, झूठी चीज़ों को दुहरा सकती है, असली को नहीं। हाँ, कोई गाने को कहते लो, उसको गुनगुनाता रहेगा, आके कहेगा नहीं, खूब गाएगा, उसको कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। जो ये आया ना, तो चक्कर ऐसे घूमना ही बंद हो, पूरा आना ही बंद हो गया। ऐसे ऐसे चक्कर को मुकाते हैं ना आदमी, ऐसे आने में ही जोर लग जाएगा, इसको पूरा ऐसे आता है ना, इसमें जोर लग जाएगा, मतलब कि झूठी है। तो इसका मतलब क्या हो जाए कि भाई जुबान पवित्र कैसे होगी, अपवित्र है तो इसको पवित्र कैसे किया जाएगा? यह भजन सिमरन के करने से ही होगी, और भजन ये करता नहीं है, फिर समस्या होगी। बीमार आदमी है, एक तो दवाई नहीं लेता है, तो फिर कैसे होगा? एक तो बीमार है, एक दवाई भी ना ले, एक गरीब है, एक कमाई भी ना, एक तो गरीब है, एक कमाई भी ना, तो इसका इलाज क्या है जी? एक बड़े महाराज जी से पूछा गया कि बाबा जी मेरा मन भजन नहीं करता। तो फिर महाराज जी बोले कि भाई छोटा बच्चा होता है तो वो दवाई ना ले, तो तुम क्या करते हो? ना ले तो तुम क्या करते हो? कोई हम उसको हाथ पकड़ लेगा, कोई पैर पकड़ लेगा, मुंह पकड़ लेगा, जब मतलब दवाई देंगे उसको, क्योंकि रोग को दवा ही दूर करता है। दवाई से जबरदस्ती ले, से अचानक ले, या धक्के दे, पेट में जाएगी दवाई, जब ही राम आएगा। इसी तरीके से जो ये सिमरन है, अगर मन राजी राजी नहीं करता है तो आपने इसके साथ जबरदस्ती करनी पड़ेगी कि जुबान तो जब शुद्ध होगी, वैसे कैसे होगी? शुद्ध करने के लिए यानी दवाई खानी पड़ेगी। दवाई का मतलब सिमरन करना पड़ेगा, यानी राजी राजी तो नहीं करेगा ये भाई, मरना चढ़ता ही नहीं, जुबान में चढ़ता नहीं है, जोर आता है, पूरा जोर आएगा, इसमें चढ़ेगा नहीं। तो क्या करना पड़ता है? जबरदस्ती यानी धक्के से सिमरन करना पड़ेगा, राजी राजी नहीं करेगा ये। धक्के से कैसे होता है सिमरन? धक्के से बैठ के करते हैं, जब ये धक्का नहीं मानता ये भाग जाता है। जब बैठ के जितना आप बैठ के कर सकते हो उतना तो आपको बैठ के करना है। फिर उठ जाते तो आपने धक्के तक रुक जाना है सिमरन करने, बिना रुके टुके आपने निरंतर रुक जाना है। अगर मन इस बात को आने नहीं देता है, सुनता तो है ही और जानता भी है, अगर पर करता नहीं है, यह मन संतों महात्माओं को जानता है, उनको मानता भी है, भी बड़ा भगत है, पर उनकी नहीं मानता कि वो कहते क्या है। तो ग्रंथों शास्त्रों को सबको मानते हैं, मगर उनकी नहीं मानता वो कहते क्या है। मन की आदत है इसलिए। तो इसलिए अगर अपन जुबान को पवित्र करना है तो मन नामों को तो रहेगा जब पवित्र होगा। ये पैरों को पवित्र करना है तो ये शास्त्र में जाएगा, जब ये पैर पवित्र होंगे। हाथों को पवित्र करना है तो शास्त्र में सेवा करते हैं, जब उससे पवित्र होगा। और आंखें पवित्र के लिए भाई साथ संगत में, साथ संगत मिलेगा, जुलेगा, साथ संगत में रहेगा, उनकी दृष्टि पड़ेगी साथ संगत की, तो उससे पवित्र होगा। सारी बात तो मिल क्या हो गया कि भाई जो ये भजन सिमरन है, ये है जबरदस्ती का काम है, पहले धक्के काम है। जैसे गणेशा होता है, गणेशा देखे होगा गाँव में, आपने ऐसे चक्कर बनाते हैं, एक बार जोर लगाना पड़ता है, फिर अपने आप चलता है वो। हर ऐसे एकदम लगाना तो जोर पड़ता है, एक चक्कर नहीं काटेगा ये। इसी तरीके से सिमरन है, ये राजी राजी भजन नहीं करता था, आपने इसके साथ जबरदस्ती करनी पड़ेगी। क्योंकि जबरदस्ती जैसे कहते हैं काम तो हमारा हो रहा है, ये काम तो हमारा, आत्मा कल्याण तो हमारा हो रहा है, जबरदस्ती करेंगे तो फायदा तो हमारे कोई है और दूसरे का थोड़ी है। इसलिए हमने जितना भी हो सकता है जबरदस्ती से भजन करना है। जबरदस्ती कैसे होती है? जैसे आप घूमने लगे हो, घूमने तो गए आप, सैर करने तो जाओगे आप, घूमने तो जब बाहर भीतर जाओगे तो आप नाम जपना शुरू कर दो। अगर हो सके तो अकेले जाओ, मान लें, और दो जाओ तो भाई उसको तो भी नाम जब बोलना शुरू करो आप। फिर वापिस आओ तभी नाम जपते आओ। फिर आप रोटी खाने बैठ गए तो भी नाम को दोहराने की कोशिश करो। अगर बाथरूम चले गए तो भी नाम को दोहराने की कोशिश करो। भाई आपकी हालत से कैसी भी है, नामों को दोहराने में इसको लगाइए। एक बारी स्टार्टिंग हो जाएगी, इसकी चालू हो जाएगा तो फिर अपने आप देखने लग जाएंगे। यानी एक बार शुरू तो करना पड़ेगा ना। बड़ी कैसे शुरू, ये जुबान पाया ना, जैसे जुबान पर तो जपने लगे तो फिर ये कण चक्कर में आ जाता है, कण चक्कर में आ जाता है, फिर ये हृदय में आ जाता है। हृदय में कैसे आ जाता है? जैसे पढ़ने वाले बच्चे होते हैं,
जो पहली वाला बच्चा होता है वह जुबान पे ही पढ़ सकता है, उसको कहें कि मन मन पढ़, मन मन में नहीं पढ़ सकता कभी भी। वो पहली वाला बच्चा कभी भी देख लेना, बिना बोले वो पढ़ नहीं सकता। देखे मन मन नहीं, ए बोलेगा तो बोलना ही पड़ेगा उसको, ए बोलेगा तो ए भी सीटी करेगा तो फिर भी बोलना पड़ेगा, मतलब बोलना पड़ेगा उसको जुबान से, मन में नहीं कर सकता। वही आदमी अगर 10वीं में हो जाता है वही लड़का, तो क्या करेगा, बोल के मन मन में पढ़ेगा, मन मन में पढ़ेगा, ना तो उसकी जीभ हिलेगी ना होठ हिलेंगे, कभी भी देखना आप। और ज़्यादा 12 घंटे पढ़ सकता है, 14 पढ़ सकता है। और जो पहली वाला विद्यार्थी है वह बिना बोले पढ़ नहीं सकता। जैसे अपना पहले वाले विद्यार्थी थे, हम पहले जब नाम लिया था, ठीक है जी, हम बोल बोले करते थे। अब हमने क्या है कि उसको असली सिमरन करना शुरू करना है। असली का मतलब हमारा दिल जपने लग जाए, अंदर से करना लग जाए, या हमारी जीभ भी नहीं हिले ना होठ, अगर किसी जीभ भी नहीं होठ भी ऑटोमेटिक चलने लग जाए। कैसे चलने लग जाए, जैसे श्वास आते हैं जाते हैं, हमें पता लग जाए अपने आप चल रहे हैं। ये नाम का दोहराना भी हमारा ऐसे चलना चाहिए, ये पता नहीं चल जाए, पता ख्याल तो रहेगा आपको भी नाम चल रहा है, महसूस आप करोगे, पर जोर नहीं आएगा आपको। अरे बोल बोल के बच्चा करता है याद, वह क्या करेगा जी, वह आधे घंटे में थक जाएगा जी, 1 घंटा तो पढ़ेगा बोल बोल के थक जाएगा बेचारा। और प्लस टू वाला बच्चा मन मन पढ़ता है, वह थकता नहीं, वह थकेगा नहीं। इसी तरीके से हमने शरीर की ऐसी आदत बनानी है, मन की ऐसी आदत बनानी है, नाम गुजारने की ऐसी आदत पड़ जानी है कि हमें ऑटोमेटिक हमारा नाम जपना शुरू हो जाए, जिससे हमारे पर जोर भी पड़े। अगर इस तरीके का सिमरन चालू हो जाएगा आपका, तो फिर आपको रस आने लगता है, तो खुशी आने लग जाती है, फिर आंखों के बीच में ध्यान आने लगेगा आपका। तो वैसे नहीं आएगा, वैसे तो मन जुबान से सिमरन करता है और कहीं और बातों को सोचता रहता है, कहीं और जगह जाया होता है, और बातें सोचता रहता है, और बातों का ख्याल रखता है, और बातों की चाहना रखता है। यह है और ये बातों का सिमरन है। और जिसका सिमरन करेंगे उसी का रूप बनते हैं हम, नहीं में जिसका हम सिमरन करते हैं, जिसको हम याद करते हैं, उसी का हम रूप बनते हैं। हम दुनिया का सिमरन करते हैं तो सोचना देखना कभी भी हमारे को बेचैनी हो जाती है, हम बैठे तो उठ जाएंगे, मतलब हमारे बेचने होती दुनिया को याद कभी देखें, जिसको हम सपने भी नहीं चाहते वो आगे आगे खड़े हो जाते हैं, तो हम उठते हैं। फिर इसलिए अपने लड़ाई लड़नी है ऐसे भी मन से नामों को दोहराने में लगाना है इसको। तो किसी दिन नाम जपना शुरू कर देंगे, ना जपना शुरू करेगा तो आप बढ़ते रहेंगे, तो हमारा फर्क नहीं पड़ेगा हमारा कुछ, भाई हमारी आत्मा को फर्क पड़ेगा नहीं, मन पर भी, तन पर भी नहीं, विचारों पर भी नहीं, हम वैसे के वैसे रहेंगे। तो गुरबाणी में लिखे हुए हैं, जब तक सूरज सिमटे नहीं मन निश्चल नहीं होगी, जब तक हमारा सिमटा नहीं होगा मन शांत नहीं होगा। मतलब ये बातें तो सदा वही चलती आई हैं भजन वाले। कान्हा जी फरमाया करते थे, ध्यान गुरु से लगाए जीवन तेरा सुधर जाए। तो ध्यान सतगुरु से लगा जीवन, भाई ध्यान का मतलब आपको भी ध्यान लगाए, जीवन सुधर कैसे होगा, विचार बदलने लग जाएंगे। कौन सा सिमरन, जिससे हमारा आत्मा सोने शुरू हो जाए। जब आप इस तरह सिमरन करोगे, मन से अंदर से जपने लग जाओगे, तो ऑटोमेटिक फिर आप ज़्यादा देर तक बैठ सकते हो, फिर आपकी कल्पनाएं भी कम आएंगी, विचार भी कम आएंगे, इच्छाएं भी कम होगी, फिर आप नियंत्रण भी कर सकते हो उनके ऊपर। और वैसे तो ख्याल आए फिर गए, आए गए, हम उसी मर्द करे जाते इतना उठने टाइम हो जाता है। इसलिए जब कोई सांस अपन को मिले हुए हैं, इन सांसों में हमने नाम जपना सीखना है। भाई सही ढंग से सिमरन कैसे है, कैसे होता है, भजन सिमरन किसको कहते हैं। और हमारे दादा पातशाही सावन साजे महाराज जी ने फरमाया कि सिमरन करना किसको कहते हैं। भाई कैसे पता चलेगा हम सही सिमरन करने हैं, उससे ये पता चलेगा भी आंखों के बीच में हमारा ध्यान हो और वही नामों को दोहराएं, इसको सिमरन करना कहेंगे। भाई आगे से बैठ गए तो आप महसूस करोगे जैसे आप आंखों के बीच में हैं और कहीं नहीं हुआ, और फिर वहाँ होना नहीं, वहाँ पर नामों को दोहराना चालू करना है। कौन चालू करेगा, मन करेगा, मन को होगा नाम जप इसका, फिर कोई होगा ऐसा कि सुनेगा उनको, यानी कौन सुनेगा, आत्मा। एक तो नाम जपेगा और एक सुनेगा, तो महसूस करेगा भी हाँ सिमरन चल रहा है। कोई भी चीज ख्याल करते ना भाई चल रहा है कि नहीं चल रहा है, जैसे भाई कोई चीज लोड करते हैं हम फोन में, चेक करते रहते हैं कितना % चल रहा है, चल रहा है कि नहीं चल रहा है, निशान चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो ऐसे नहीं, इसको भी चेक करना पड़ता है,
कि मन नामों को दोहरा रहे हैं या फिर दुनिया को दोहरा रहे हैं। दुनिया को दोहरा रहे हैं तो वहां से हटा के नाम को दोहराने में लगा दो मैं, फिर ये चला जाएगा, क्योंकि आदत से लगा रही है, दुनिया में रमे हुए है, दुनिया की ओर भागता है, इसको फिर नामों को दोहराने लगा लेना है। क्योंकि और दिन में आपने जैसे बेले हो तो 3-4 बार यही बैठना है आपने घर पे, 3-4 बार, यानी 4 बार आप बैठोगे तो स्वाभाविक है कि एक टाइम तो आपका ऐसा आएगा, आपका मन लगेगा, आपको महसूस होगा भाई कुछ सिमरन तेज है, और शांति भी इसके अंदर है, कुछ चैन भी आता है, खुशी भी मिलती है। फिर वही एक बारी का मन लगे हुआ है भजन में, एक बारी का थोड़ा एहसास हो जाएगा, दोबारा आपको बिठाएगा वही फिर मन आपको दोबारा से बिठाएगा, भाई मजा बहुत है, खुशी बहुत है, बैठेंगे। पहले मतलब अपना जन्म लेने का उद्देश्य भी यही था कि आत्मा कल्याण करने के लिए। स्वामी जी महाराज ने लिखा है कि अपने जीव की कुछ दया पालो, 84 का फेर मुका लो। तो 84 फेर मुकाने के लिए ही हम यहाँ आए भाई। ऐसे मत समझना कि भाई आप आदमी थे पहले भी, या फिर भी आदमी बनोगे मान लें भाई। जैसे नाम ना लिया होता मान ले तो पहले हम आदमी नहीं थे, पहले कीड़े भाई, जैसे वनस्पति में आता है जीव, फिर कीड़े मकोड़े में आता है, फिर पक्षियों में आता है, फिर पशु में आता है, फिर इंसान जो है मिलती है, इंसान आता है वो, यानी ऐसे बढ़ता रहता है वो। ये नहीं कि भाई आदमी बने थे फिर भी आदमी, हम नाम लेने के बाद की बात अलग है। जैसे आपने नाम ले लिया, अब नाम ले लिया तो आप का भक्ति पूरी नहीं हुई तो थोड़ा छोड़ने के बाद आपको मनुष्य देह ही मिलेगी, मनुष्य देह से नीचे नहीं जाओगे आप, मनुष्य देह ही मिलेगी। और फायदा क्या और नाम लेगा भाई, यमदूत के पास नहीं जाना पड़ेगा, यमदूतों के पास नहीं जाना पड़ेगा आपको। और तीसरा, सालों का दुख होगा आपको दिनों में भुगताया जाएगा, दिनों के अंदर। और चौथा कि भला बुरा गुरु भगत कबू नरक नहीं जाएगा, तो किसी प्रेमी है तो सभी है, नरक में नहीं जाएगा। और चौथा कि भाई तो कैसा भी है, टूटा फूटा भी है, किसा भी है, किसा भी भजन करेगा वो उसका जमा होगा। किसा भी भजन करे, 2 मिनट करे, 1 मिनट करे, आधा मिनट करे, वो सारा का सारा उसका जमा होगा, जमा। और सोले का सोल होके कर्म कटेगा, सोले का सोल होगा भाई। हाथ कटना हो, थोड़ा सोल लगे तो थोड़े में सट जाता है, गर्दन कटनी हो तो सोले लग जाए, भाई सोले का सोल होकर गुजरता है। मतलब इतने रियायत दी गई है इसमें। तो इसका मतलब सारी बातों का ये होया कि भाई हमारे सांस रह रहे हैं, जितने भी हैं, जितने बच्चे हुए हमारे पास, वो सारा भक्ति में लगाना है, हमें भजन में लगाना है। जब तो हमारा फायदा है देखा, नहीं तो ये जन्म ऐसे ही चला जाए। अब पढ़े लिखे पर अमल ना करें, समय बिठा ही चला जाएगा भाई। पढ़ भी लिया, सुन भी लिया, अमल किया नहीं, आपका समय वैसे चला जाएगा। पहले भजन में अपने को लगा रहना है, इसलिए अपने को नाम मिला है। और नाम लेके भाई चढ़ाई करनी जरूरी है, चढ़ाई नहीं करेंगे तब नाम लेके फायदा क्या है, कुछ फर्क तो पड़ेगा नहीं हमारे मन पे भी, फिर हम रहेंगे वैसे ही वैसे। चिंता होने लगेगा तो आपके अंदर खुशी आने लग जाएगी, चैन आएगा, आप मस्त रहने लग जाओगे। फिर आपने बुढ़ापे में या फिर किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी भाई कोई आदमी हो मेरे को बतलाए, फिर आप अकेला रहना पसंद, क्योंकि सदगुरु साथ हो गया ना जी आपके, फिर वो खुशी साथ होगी। फिर तो क्या करेगा, बैठेगा भाई जान लगा ऊपर। अभी तो हम एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते, बतलाए बिना कोई को सारा मांगते हैं, फिर कहेगा भाई ये ना हो, ठीक है, फिर वो बदलने में लग जाएगा। सारे गे बाकी तेरे चंद सोनिया, सारे गे बाकी तेरे चंद सोनिया, चरखे च पाले कोई तंद सोनिया, सारे गे बाकी तेरे चंद सोनिया। एक रोज जहानू जाना है, क्या कबर अंधेरी पाना है, एक रोज जहानू जाना है, क्या कबर अंधेरी पाना है। तेरा गोश्त कीड़िया खाना है, पर चिंता मगर विचार नहीं, सारे के बाकी तेरे चंद सोनिया, सारे। मतलब कबर में मुसलमान लोग कबर में दफनाते हैं, वैष्णव लोग भी कबर में दफनाते हैं,
जैसे अपने को कब्र में दबा दी, मान ली कब्र में दबा दिया तो क्या होगा वहां पर? तो कीड़ियां खा जाने उसने। कब्र तो इंतजार करे हमारा भाई कब आई इसको दफना हो, तो कब आई। और हमारे शरीर को यानी गोश्त में मांस होता है, मांस को ही कीड़ियां खा जाएंगे तो बच्चा क्या? फिर भी अपने विचार में फिर भी हम गफलत में है। भैया हिंदू लोग जला लेते हैं, तो जला दिया तो जला ही दिया, फिर खत्म हो गई कहानी उसकी तो। और फरीद साहब लिखा है कि भाई तुम भजन सेवन कर ले, तेरी सांस बची है जो भजन कर, नहीं तो तुम सोने में रहता है, नहीं तो तेरे को एक करवट डाल दिया जाए, एक करवट, करवट भी नहीं बदलेगा फिर, क्योंकि मुसलमान डालते हैं ना जी, दफनाते हैं, तो ऐसे करवट भी नहीं बदलेगा, ऐसे तो पड़े रहेगा जो। तो इसलिए जो हमारे पास कीमती सांस है इनमें हमें भजन के लिए मिले हैं। अगर आप भजन सेवन करोगे तो समय का सदुपयोग है, नहीं तो समय व्यर्थ चला जाएगा, क्योंकि वहां तो हिसाब किताब होना है, इस शास्त्रों का हिसाब किताब तो होना ही है, वहां पर हिसाब तो है वहां पर, ऐसे तो गिन के दिए गए हैं। फिर सदगुरु कहो या भगवान कहो या परमात्मा हो, हिसाब मांगेगा भाई इतने श्वास दिए तुमने कहाँ लगाए, भाई इतने श्वास दिए थे आपको 70 साल 80 साल 90 साल, तो आपने बताओ कहाँ कहाँ लगाए, फिर अपने पास क्या जवाब है? तो कोई जवाब नहीं है। फिर वो सारे रील है भाई, ये मत समझो कि भाई हमारे को पता नहीं है। चित्रगुप्त 2 आदमी हमारे साथ ही रहते हैं, वो फोटो बिताते रहते हैं, रिकॉर्डिंग करते रहते हैं सारे, फिर वो रील की तरह दिखा देते हैं। अपने यहाँ टेक्नोलॉजी अब आई है, भगवान के पास तो शुरू से थे, पहले से है, तो सारा हिसाब किताब है। ये आपने देखना कि हमने करना क्या है। करने के लिए इस दुनिया में खाली एक ही चीज़ है, भक्ति, आत्मा कल्याण, और कोई चीज़ है नहीं। बाकी तो रोटी पानी के लिए है, दाल रोटी के लिए, रोटी कपड़ा मकान है भाई, ये तो जिंदगी देने के लिए है। बाकी तो जिंदगी के लिए देना तो पड़ेगा भाई, रोटी कपड़ा भी चाहिए उनके लिए। बाकी इसी मुल्क के लेना गलत है भाई, हम दुनियादार हैं, गृहस्थी हैं, गृहस्थी होना चाहिए, हमें वो भी काम करने हैं, पर मुख्य भजन सेवन को समय देना है। तो मुख्य भजन सेवन को अवश्य समय देना है, जरूरी समय देना है अपने को। अगर अपन ये समय दे दिया तो आप स्वार्थ भी कर गए थे, परमार्थ भी कर गए, नहीं तो दोबे कुत्ता ना घर का ना घाट का, ना इधर रहे ना इधर है, ना परमार्थी रहे ना स्वार्थी रहे, तो किसी दिन क्यों रहे। तेरे साहा नेड़े आया है, तू तगड़े तंदन पाया है, तेरा साहा नेड़े आया है, तू तगड़े तंदन पाया, के अपना आप बचाया है, तू कापल तेनू सार नहीं, सार के बाकी तेरे चंद सोनिया। सदगुरु लेने के लिए आया है भाई। अब भाई सारी बात बताया, अपने आप बताया, साध रूप में तन धार्या, सारी चीज बताई उसने, फिर भी हम भी गफलत में, फिर भी लापरवाह हुए हैं, अभी बेफिक्र है, फिर भी हम कर नहीं रहे। मस्तान जी फरमाया करते थे ये लूण हरामी है, ये बेगर्ज है, इसको कोई गर्ज नहीं है भगवान की, परमात्मा की, आत्मा कल्याण की। जड़ सांदे सांदे राजे जिन नाल सिवजदे वाजे, जड़ सांदे सांदे राजे जिन नाल सिवजदे वाजे, वो चले गए जड़ बिनवाते दुनिया दा वो इतबार नहीं, सारे के बाकी तेरे चंद सोनिया, सारे के बाकी तेरे चंद सोनिया। सांदे कौन से कोई बड़े बड़े राजे हैं, भाई बड़े बड़े राजा यहाँ पर रोंदे के नाम क्यों नहीं सुने आपको पहले भी भाई, ये नाम क्यों ऐसे चले गए, और उनका पता नहीं है कहाँ चले कहाँ नहीं, और आगे वाले चले जाएंगे पता नहीं लगता कभी, इसलिए अपन भजन करना है। दोबारा बोल। जड़ सांदे सांदे राजे जिन नाल सिवजदे वाजे, राजे महाराजे चलते थे, बाजे बजते थे, पूरे कितना शोर शराबा होता, कितना था, मैं फिर चलते थे, इतनी जनता चलते थे, तो राजा के भाई इतने बाजे बजते थे, उनके साथ उन्हीं के बाजे बज गए बाद में आगे। जड़ सांदे सांदे राजे जिन नाल सिवजदे वाजे, वो चले गए जड़ बिनवाते यार दुनिया दा इतबार नहीं, सारे के बाकी तेरे चंद सोनिया। इतबार नहीं कि भाई अपना भी इतबार नहीं है, अपने भी जाना है। और एक बार किसी ने कहा कि भाई सबसे अचंभे की बात क्या है, अचंबा सबसे हैरानी की, सरप्राइज की बात क्या है, सबसे हैरानी की, तो यक्ष वही देवता
और पांडवों के समय की बात है, वो पानी पीने के लिए जाते हैं, तो वो बोलता भी मेरे प्रश्नोत्तर तो जो पानी पीना है, वो बोले भाई तो रहने दे भाई, प्रश्नोत्तर हो रहे हैं, वो बिना उसके किए पानी पी लेते तो वो बेहोश होते जाते हैं सारे। तो फिर युधिष्ठिर ने देखा कि भाई कोई आया नहीं, कहाँ गए सारे। तो युधिष्ठिर पानी पीने के बाद प्यास बुझा लेता हूँ, इनको फिर देखता हूँ, फिर वो प्रकट होता है यक्ष कि भाई पहले मेरे प्रश्न का जवाब दे, फिर पानी पी सकता है, जब तेरी भी हालत ऐसी हो जाएगी जैसे तेरे भाइयों को ही है। तो बोलो जी आप, मगर ये सबसे बड़ी हैरानी की बात क्या है? तो यक्ष ने कहा कि भाई हम देखते हैं, सुनते हैं, आंखों से भी देख रहे हैं, और सारा कुछ हो रहा है, हम मृत्यु को देखते हैं, कभी भी दिमाग में ये नहीं आता कि तुमने भी एक दिन मरना है। मरने वाली बात दिमाग में नहीं आती है भाई, ये सबसे बड़ा अचंभा है। दूसरे को सांत्वना भी देते हैं, कोई नहीं भैया तो सबने जाना ही है, जो आया है यहाँ से जाएगा, हैं कुछ कर ले, हैं कोई कितने भी घंटे गाड़ ले, आखिर यहाँ से जाना पड़ेगा, सारी समझाएंगे उनको अच्छे से। लेकिन दिमाग में ये नहीं आएगा तुमने भी एक दिन जाना ही है, फिर मन उड़ जाता है दुनियादारी में। अगर दिमाग में ये बात बैठ जाए कि भाई आपको भी एक दिन यहाँ से जाना है, तो उन्हें भी जाना पड़ेगा, उसी दिन से ये भजन करने लग जाएगा, उसी दिन से इसको चिंता फिक्र होने लग जाएगी। एक राजा था, उसको एक फकीर ने कहा भाई तेरे को हफ्ते बाद चोला छोड़ जाना है। तो जी वो लड़ाई लड़ने के लिए जा रहा था, उन्हें वहां से कैंसिल कर दिया, भाई मैंने हफ्ते बाद तो मर जाना है, क्या जरूरत है लड़ाई लड़ने की। फिर आया घर पे कि उन्हें किसी से पैसे देने थे, बोले भाई ये ले शाम में तो थोड़ा छोड़ जाऊँ, हफ्ते बाद मैंने तो रहना नहीं है, तो उससे अब कर दिया। फिर किसी से लड़ाई झगड़ा किया हुआ था उसने, उससे माफ़ी मांगने लगे कि भाई मेरे से गलती होगी, अरे मैंने माफ़ी दे, मैं तो थोड़ा छोड़ जाऊँ। तो चारों पास ऐसे सबको माफ़ी मांगता फिरे और करे, और ना तो खाए ना पिए और ना नींद आए उसको, ना कपड़े बदले, कुछ भी नहीं करेगा। तो उसका बुरा हाल हो गया, ऐसे सोचा मर तो जाना, 3 दिन रह गए, 2 दिन ऐसे कर रहे थे। एक दिन फिर 7वें दिन आया राजा, ना फकीर आए राजा के पास, बोले भाई ये क्या हाल बना लिया है? बोले मैंने मरना है, शाम को तो पूछ रहे नहा धो के भी क्या करूँगा, खा के भी क्या करूँगा। बोले जी अरे भाई मैंने तेने मजाक किया था ना तेरे साथ, तो वैसे मैंने तेरे साथ वैसे मजाक किया। अरे भाई मैंने सोचा असली मरना है मेरे को, मैंने तो वैसे मजाक किया था आपके साथ। भाई इसी तरीके से आपने मौत याद रखनी है भाई, जिससे मौत याद रखोगे तो आपकी सारी उम्र आप भजन में निकलेगी, जिंदगी भक्ति में निकलेगी। डर रहेगा मन में कि भजन कर ले भाई, भक्ति कर ले, जाना है यहाँ से। दिमाग में तो आता है नहीं जाना है, नहीं जाना है तो आदमी फिर लड़ाई झगड़ा भी करेगा, ईर्ष्या विरोध भी रखेगा, गाली गलौज भी देगा, दुश्मनी भी दिखाएगा, है पता नहीं अपने आप को क्या करता फिरेगा, किसी को बेफजूल बेदुखी करेगा, खाम खाई वैसे मतलब परेशान करेगा अपनी हुकूमत जमाने के लिए। कहते फिर मौत आएगा, रे भाई किसको दमाएगा, किसको क्या करेगा, कि नुकसान देगा, भाई माफी मांगता फिरेगा, सोचा मरना है आपको एकदम। हाँ बोलो। किथे है सुल्तान सिकंदर मौत न छटे पीर पैगंबर, किथे है सुल्तान सिकंदर मौत न छटे पीर पैगम, छपे छड़ गए अडंबर ऐते तेरा यार नहीं, सारे के बाकी तेरे चंद सोनिया साहर। तो ये जो सिकंदर बादशाह है भाई, कहाँ है भाई सिकंदर है, छोड़ के आया बेचारा, अडंबर वगैरह सब चले गए छोड़ के, तो एक सांस नहीं मिला उसको। और जो विश्व विजेता बोला गया सिकंदर बादशाह को, तो आ रहे थे हिंदुस्तान को जीते, तो आगे से बीमार हो गया वो। उन्होंने जोशियों से पहले नजर दिखाया था भाई मेरी मौत कैसे होगी। भाई तेरी मौत जब होगी जब धरती तो लोहे की बन जाएगी और आसमान सोने का बन जाएगा, आसमान। तो जी उन्हें बोले मैं तो भाई मर नहीं सकता, धरती तो लोहे की कभी होएगी नहीं, और आसमान कभी सोने का हो ही नहीं सकता, ऐसा तो कभी नहीं होगा। तो हो गए बीमार, आसमान नहीं उठने की। कहा कि भाई मेरी माँ से मिलना चाहता, भाई मेरी माँ को मिला दे, मैं आकर राज दे दूँगा। फिर क्या भाई मेरे को श्वास दे दो भाई, मैं सारा राज दे दूँ, भाई मुश्किल है भाई, ठीक कर दो। हकीम साथ है, सारा कुछ सब का मालिक, सारी फौज के साथ, सांस नहीं मिल रहा एक भी, तो बड़ा मुश्किल है। फिर उन्हें कि वे बीमार है, ज़्यादा परेशान हो जाए बेचारा, क्या करेंगे। डाल से होती तलवार की होती थी, कैसे उसको बिछा दिया, उस पर लिटा दिया उसको, वो जालक सा होता है सोने का, उसको बिछा कर दी उसकी दो पे। तो उसको ख्याल आया कि भाई ये तो जोशी ने बोला था कि
जिस दिन धरती लोहे की हो जाएगी, आसमान खोने और मौत मौत तो निश्चित है मेरी, तो मरूंगा मैं तो। उसको जब यानी सिकंदर महान क्यों कहते हैं? क्योंकि उसको मौत के वक्त सतगुरु याद आया था, उसको परमात्मा याद आया था। उसको उन्हें क्या था, भाई मैं तो मरना तो सही है, पक्का ही है। उन्हें क्या था कि भाई मैं मर जाऊं ना, जैसे मेरी तो अच्छी जाएगी जब राम नाम सत मत बोलना, राम नाम सत मत बोलना, मेरे हाथ अंदर, मेरे हाथों के बाहर निकाल देना, पैरों के बाहर निकाल देना अर्थी से, तो इसको नंगा उस्तर में कर देना। ये कहना भाई खाली हाथ है जुल्म साथ है, जुल्म साथ है, खाली हाथ है नंगे पाँव हैं, जुल्म साथ है, जुल्म साथ है, ये ही बोलना है। तो राम नाम सत नहीं बोले उन्होंने, ये बोला कि भाई खाली हाथ है नंगे पाँव हैं, जुल्म साथ है, जुल्म साथ है। सिकंदर महान सारे संसार को विजय घोषित करने वाला यहाँ से संसार से नंगे पाँव गया है, खाली हाथ गया है। फिर आडम्बर का ये लफ्ज आया, आडम्बर का, तो मस्ताना जी महाराज फरमाया करते थे हमारे पूज्य परम संत शहंशाह मनेंद्र साहब जी महाराज को कि भाई बापू इतना आडम्बर छोड़ के चला गया। बापू मतलब शाह को बोलते थे मस्ताना जी, और बापू इतना बड़ा आडम्बर छोड़ के चला गया तो मैंने भी छोड़ के चलने जाना है। हमने कौन सा साथ लेके जाना है, साथ तो मैंने भी आडम्बर छोड़ के चले जाना है। मतलब बात का क्या हो जाती है, देखो महाराज जी को मौत याद, हमें याद दिला रही कि भाई मरना है, जाना है भाई। हमने भी भाई बापू इतना बड़ा आडम्बर छोड़ के चले गए बना के, तो हमने भी छोड़ के चले जाना है। तो मतलब ये सत्संग जो वगैरह होता है, ये साथ संग बैठा होता है, इससे हमें समझ आती है कि भाई आखिर यहाँ से जाना है और कौन सा काम करना है, भजन वाला काम करना है। जब तक हमें कोई समझाने वाला हो तो मन सीधे रास्ते होके भजन में लगे रहता है। जब हमें कोई समझाने वाला ना हो, या मन सत्संग ना सुने, या तेरे आश्रम में ना जाए, भक्ति ना करे, मान ली सोच में ना बैठे, तो मन उंगली पर नचाता है और पैरों पर नीचे रगड़ता है। मतलब नाम को बुला देता है, सिमरन को बुला देता है और अपने काम और जारी रखता है। क्योंकि मन हमारा माया से निकला है और ये बार बार माया की ओर जाता है, माया की ओर, यानी माया को छोड़ना चाहता है। इसको अगर 2 सेकंड मिलेगी तभी माया को चला जाएगा। ये 2 सेकंड 1 सेकंड मिले तभी माया को जा खड़े हो जाएगा माया के पास। मन माया में रम रहे हो निकसत नहीं में, जैसे दीवार का चित्र छोड़े नहीं भी, जैसे दीवार पर कोई चित्र बन जाए उसको कहीं तो बाहर आ जाए, आएगा नहीं, उसी चिपका रहता है। ऐसे मन है हमारा ये। तो इसलिए हमने नामों को दोहराते रहना है, भक्ति में लगे रहना है, जिससे हमारी समस्या हल हो जाए, हमें रास्ते मिल जाए आगे। गुलशा बिन कोई नाई अथे ओथे तुई सहाई, गुलशा बिन कोई नाई अथे ओथे तुई सहाई, संभल संभल के कदम टिकाए ओढ़ा तो जीवार नहीं, सारे के बाकी तेरे चंद सोनिया सार। बोले साथी रहे भाई, यहाँ वहाँ कोई नहीं है, एक सतगुरु है साथी। सतगुरु साथी है तो भाई क्यों नहीं अपन जल्दी जल्दी अपने भजन में लग जाए, और तो है ही नहीं साथी। भाई जो कुछ है सतगुरु हमारा वही साथ देगा, और कोई देगा भी नहीं। मन दूसरों का साथ करता है, अभी तक इच्छा रखता है ये मेरा साथ देंगे, ये करेंगे, ये काम आएंगे आएंगे। जब उसको तजर्बा होता है या जब उसको मुसीबत आती है, कुछ समस्या आती है, परेशानी आती है, शरीर से समझ दुख हो जाता है, सोचता तो भाई यहाँ तो अपना कोई है ही नहीं, ये सारे मतलब कहते तब समझ आती है। कभी साहब लिखे भाई पुरानी तब जाके जब यम का दंड मूंड पे लागे, जब सिर पे यम खड़े हो जाती है, जब मानता है, वैसे मानता नहीं। इसको समझाने के लिए सत्संग होता है। और कबीर साहब जी फरमाया करते थे कि भाई नित्य सत्संग, रोज रोज सत्संग, रोज रोज इसको समझाना पड़ता है। मन है बच्चे तो है महिला है एकदम नंगी में जा लेता है, पकड़ के रखना पड़ता है, बच्चे को पकड़ के रखते हैं ना, नहीं छोड़ दे दिला तो फिर नंगी में चला जाता है, यानी फिर दुनियादारी में रम जाते हैं, दुनिया की रम विश्व में रम जाता है, थोड़ा ढीला छोड़ते। इसलिए सारे नाम को जपने की जरूरत है। नाम कभी याद आएगा जब साथ संगत में आएंगे, साथ संगत में फिर मन में दिमाग में चढ़ जाती भाई जो कुछ है श्रीमन है, श्रीमण ही सार है, इस पर चोट लगती रहती है, अरे भजन कर ले, ख्याल रखता है कई दिन। जैसे मान ले एक दिन सत्संग सुन लिया तो कई दिन ख्याल रहेगा भाई चिमटा हो या नहीं, दो बड़ी है, मन लगता नहीं है, नाम नहीं दोहरा रहा, क्या चक्कर है, कौन सा कर्म मेरे ऊपर आ गया, फिर मन प्रार्थना भी करेगा, ऐसे करता रहता है। फिर
रोज जो इन दुनियादारी में जाते हैं रोज असर होता है उसका। आज तो मन अच्छा बैठने लग रहे हैं, कल कम हो जाएगा, परसों और कम, फिर और नसों कम, कम 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 होता जाएगा, जीरो बढ़ जाएगा। फिर डेरे मारने का समय हो जाए या फिर मजलिस का समय हो जाए, बैठने का समय हो जाए तो फिर ताजा हो जाता है। ये और इलाज नहीं इसका कोई। हमारे पूज्य परम संत सहन वकील साहब जी महाराज फरमाया करते थे कि भाई अब एक रुहानी का स्कूल बनाइए। एक स्कूल छोटा है, कमरा कहो उसको, स्कूल कहो, और उसमें परिवार के बारी बारी से बैठिए, बारी बारी से भजन करिए उसके अंदर। इससे क्या होगा कि आप के फूल कभी मर जाएंगे नहीं, ताजे ताजे फूल खिले रहेंगे। ऐसे बनाओगे तो उसमें क्या है कि हम दूसरे के प्रभाव में बैठते हैं, क्योंकि हम खुद नहीं होते उसमें, और अड़ोसी पड़ोसी भी होंगे, अजनबी भी होंगे, उन्हें देख के ये भी बैठा रहेगा। अगर अलग बैठेगा पहले, अलग अकेला है, तो उसमें ये थोड़ी देर बैठे उठ जाएगा। क्यों? हर एक किसी चीज में कामयाबी के लिए प्रतिस्पर्धा की जरूरत है। प्रतिस्पर्धा यानी बराबर में एक आदमी चाहिए भाई, बराबर में एक आदमी होता है, बराबर में होना चाहिए एक आदमी, दो आदमी होने चाहिए। जैसे दो आदमी जमीन आसमान को एक कर सकते हैं, दो आदमी जो मर्जी कर सकते हैं, दो गिदड़ एक शेर को मार सकते हैं, दो आदमी, दो गिदड़ हो जाए इकट्ठे, वो एक शेर को मार सकते हैं। तो इसलिए दो आदमी इकट्ठे भजन करने लग जाए तो पता नहीं क्या हो जाए, कितना क्या फायदा मिल जाए। तो इसलिए जो हमारे पूज्य परम संत सहन वकील साहब जी महाराज ने जो वचन दिया, अपने हुक्म दिए हैं, जो उसमें अपने को पूरा खरा उतरना है। यानी रूहानियत का अपने स्कूल बना लेना है। स्कूल का मतलब एक कमरा समझिए, इकट्ठे हो गए वहाँ पर, उसी में भजन करना है, टाइम टेबल देखें। क्योंकि अक्सर हम कामयाब कहाँ पर होंगे? जहाँ पर हम ज़्यादा समय तक रहते हैं। ज़्यादा समय हम कहाँ पर रहते हैं? अपने घर पे रहते हैं, या हम जहाँ ड्यूटी करते हैं, जहाँ हमारी नौकरी वगैरह लगी हुई है, यानी उसको घर ही कहा गया है। जहाँ हम ज़्यादा समय रहते हैं तो वहाँ आप टाइम टेबल बना के भजन पर बैठ सकते हो, नित्य नेम रोज रोज भजन कर सकते हो। अगर जैसे अपने दादा पातशाही सावन शाह जी महाराज में जगह जगह आश्रम में, जैसे जगह जगह डेरे हैं कि वो वहाँ फायदा क्या होता है उनको, भाई यहाँ से उठे और यहाँ सत्संग सुने, यहाँ सत्संग सुने, 2 मिनट में अपने घर। भाई उन्हें वचन सुनते रहते हैं ना, संत महात्माओं के गुरबानी सुनते रहते हैं, पाठ करते रहते हैं वहाँ पर, तो वो मन ताज़ा बने रहते हैं, ताज़ा। तो हफ्ते में एक सत्संग मिलता है हमको। इस तरीके से कैसे कब बने? जब हमने स्कूल बनाया, और उसमें आए हफ्ता अपन सत्संग किया, आए हफ्ता 1 घंटा भजन बिठा दिया, 1 घंटा भाई मजलिस से हो गई। यानी जो अपने को इलाही हुक्म दिया गया है एक क्लास का, या इस तरीके से ये मतलब कामयाबी मिल सकती है। नहीं तो मन दिन महीने साल ऐसे गुजर जाएगा, पता नहीं चलेगा कब उम्र निकल गई, कब 60 के हो गए पता नहीं चलेगा, 80 के हो गए पता नहीं चलेगा। अगर वैसे रोज आपका भजन चलेगा, रोज जुड़ेगा आपका भजन। कब कि जब आपका स्कूल, अगर आप जहाँ भी रहते हो वहाँ पर इकट्ठे होकर आपने एक स्कूल बना लिया छोटा, तो जगह जगह बनाए यहाँ पर, क्योंकि अपन किसी से तो शिक्षा लेते हैं ना, तो उनसे शिक्षा लेनी है हमने, क्योंकि अपने दादा पास आई है, जगह जगह आश्रम बने हुए हैं। तो उसका मतलब क्या है? ये तो आश्रम मतलब ठिकाना समझिए। और हमारे पूज्य परम संत सहन साहब के साथ महाराज ने क्या किया, रूहानियत का स्कूल कहिए उसको, यानी ठिकाना कि वहाँ बैठेंगे भजन पे, सारे इकट्ठे हो गए। तो सामूहिक भजन कहते हैं उसको, सामूहिक भजन, यानी इकट्ठे होकर बैठना। इकट्ठे होकर बैठना का मतलब हमें निजी शौक नहीं होता, हमारा निजी शौक नहीं बैठेंगे, हम दूसरे के प्रभाव बैठते हैं वहाँ पर, दूसरे के प्रभाव में। दूसरे प्रभाव का मतलब हम दूसरे में देख के बैठते हैं, भाई ये बैठे तो मैं बैठा रहूँ। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। और अपन सारे इकट्ठे होकर बैठेंगे दूसरे प्रभाव में, मैंने ऐसे बैठे आँख खोल के देखे, बैठे हैं कि आगे बैठा जाए, आँख बंद कर लेगा, ऐसे बैठेगा, बैठा रहेगा, देख करेगा वो बैठे रहो मैं बैठे रहा। अगर वो उठेगा ना, फिर उठ गया, फिर भी उठेगा नहीं, फिर भी रुक के उठेगा। तो दिखाना चाहते हैं कि भाई मेरे को भजन का शौक है, या मैं श्रेष्ठ हूँ अपने आप को, मतलब उठेगा नहीं पहले। अगर अलग बैठेगा घर पे तो वहाँ कहेगा घराड़ी के, भाई बैठ जाए, टीम नहीं आ रहे, तुम्हें कर ले मेरे ना का भजन, उठ के खा पे सो जाएगा। नहीं अभी देखना चाहिए इसका मतलब क्या हो जाए, सार
कि हमने सामूहिक भजन भी करना है। भाई वहां पर हमें दूसरे के प्रभाव में बैठे, दूसरे के प्रभाव में, और सबकी लाइट होती है थोड़ी थोड़ी तो जीवा बन जाता है, उसके प्रभाव में बैठे रहते हैं। ये थोड़ी थोड़ी भक्ति होती है सबकी, किसी ज्यादा करते वो इकट्ठे होते तो जीवा बन जाएगा, पूरा बात बन जाएगी, बड़ी लाइट बन जाएगी, तो उसी के प्रभाव में हम बैठे रहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने सामूहिक भजन भी करना है, सामूहिक इकट्ठे होकर भी बैठना है, क्योंकि जरूरी है, क्योंकि इससे हमारी आदत बनती है, हम बैठे रहते हैं, ऐसे एक आदत बनती है, हमारी सीटिंग बनती है बैठने की। और फिर हमने उसको जब हम घर में आते हो, जब अलग भी बैठना है आपने, अलग अलग का मतलब ध्यान के लिए एक, ध्यान के लिए दो, ये ध्यान लगाना ऐसे मेडिटेशन करना एक ही है। सामूहिक भजन में देखेगा कोई खांसता है, कोई छींक आ रही है किसी को, है ना जी, कोई खराटे लेने लग जाता है, कोई उठ के जा रहा है, बैठ रहा है, कोई जा रहा है, मतलब ऐसे खटपट रहे, दिमाग की ताकतें उधर घूमती रहती है, मतलब ध्यान उधर रखे रहेगा, मन नामक उधर रहता है, उन्हीं में उलझा रहता है, तो उसी में उलझा रहता है मन। कोई उठ के जाएगा, बैठेगा, कोई करेगा, कोई बोलेगा, कोई कुछ करेगा, किसी के लंबे सांस होने लग जाएंगे, ध्यान उधर खींचा जाएगा। कोई बैठे बैठे बेचारा कोई भावुक हो जाएगा, बैठे इमोशनल हो जाएगा, बैठे बैठे सोचते भाई इसका तो ध्यान गया ऊपर भाई, तो उसकी ओर हो जाएगा मन, फिर दिमाग में वही चलता रहेगा उसके। तो मेरा मतलब कहने का मन उलझा रहता है, उड़ जाए। जैसे कि भाई पंजाब वाले जो सिम है ना, उसमें अगर फोन ना उठाए हम तो अगला उठाए ना, तो उसमें कहेगा कि भाई जिस कस्टमर से बात करना चाहते हो वो दूसरी कॉल में उड़ जाओ है उड़ जाओ है, दूसरी कॉल में उड़ जाओ है बोलते हैं उसको। अपने क्या बिजी है, व्यस्त है, वो क्या उड़ जाओ है ना जी, बोलेगा फिर कहना उड़ जाए, फिर मन इन चीजों में उलझा रहता है, उलझा रहता है। देखते हैं ना, आप भी बैठते तो हो यहाँ पे, आपने देखे हैं, उलझा रहता है हमें भाई, जिससे बात करना चाहते हैं कस्टमर दूसरी कॉल बीच उड़ जाए, दूसरे के पास उलझा रहता है वो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सामूहिक भजन भी जरूरी है, कंपल्सरी बताया ये भी, क्यों दूसरे पर वहाँ बैठते हैं, प्यार बढ़ता है इससे। फिर वहाँ आप संतुष्ट मत होइए, होना आपने संतुष्ट मत होना उस भजन से। आपने वहां से उठ के आपने जहाँ आपने मेडिटेशन बनाया अपना कमरा अलग से, चाहे आपने घर पे अलग से कोने में, वहां जरूर बैठना जाके आपने, वहां से उठ के वहां बैठना है आपने अलग, जिसमें आप होते हो और आपका सत्सुर होता है और आपके पाप होते हैं। भाई जहाँ आप होते हो, क्योंकि पाप तो कहीं जाएंगे बेचारे, वो तो साथ ही रहेंगे ना, वो तो साथ रहेंगे। तो आप होते हो, आपका शब्द होता है और आपके पाप होते हो, बैठ जाओ वहाँ पे। तो आप फिर आप कितने पानी में हो, कितनी प्रैक्टिस आपकी, कितना शौक आपको पता तब चले जब आप अकेले बैठते हो, अकेले बिल्कुल वहाँ आप हो, बिल्कुल सदगुरु है, अकेले बैठना। संतुष्ट नहीं होना इकट्ठे बैठने से, अलग भी बैठना आपने। समय भी जरूरी है, ऐसे बैठना जरूरी है, सबसे प्यार बनता है। दो बात अपनी की जाती है, उनकी सुन लेते हैं। कोई बाबा जी की कोई तकलीफ बता देता है, बाबा जी ने आज दर्शन दिए यार, ऐसे से होया, बात सच्ची निकले भाई, ये होया वो होया, चलती है ना बात, ऐसे शौक बनता है, ऐसे इकट्ठे हो गए तब साथ संगत में। लेकिन आदमी एक घड़ी आती से पुनियाद, तुलसी संगत साल की कोट कटे अपराध, कोई करोड़ा अपराध करते इकट्ठे बैठ के भजन करते हैं ना, प्रभाव होता है, सबकी भक्ति होती है। एक घड़ी 23.5 मिनट, फिर आधी घड़ी 12, आधी और पुनियाद 5-6 मिनट उनका बैठे हो कभी भाई, इतना फायदा हमारे को। मतलब सामूहिक भजन जो महाराज का हुक्म है वो भी जरूरी है, क्योंकि दिमाग में वो वचन याद आए, कोई गुआनी आएगी, कुछ बात लगी जाए, कोई दिमाग में रहेगी उसको। तो इसलिए हमने ऐसे बना लेना है, तो बोलो इस तरीके का, तो सारे वहाँ बैठ जाना है, अड़ोसी पड़ोसी या पड़ोस के जाओ, जैसा हो, जैसी संख्या होती है उनके बीच में बना दिया। अगर बनाएंगे तो भाई बन जाएगा, ना बनाएंगे तो बनेगा नहीं तो मन आज का काम कल भी छोड़ता रहता है। हमारा जो मन है ये आज का काम का भाई देखेंगे, बना लेंगे, अभी क्या जल्दी है भाई, आज करो तो कल करो तो परसों। मन की क्या आदत है, आज करो तो कल करो परसों, अभी क्या जल्दी है, जीना है बरसों। भाई मन कहेगा जीना परसों जीना है, अभी क्या जल्दी है। भाई कल करो तो आज करो तो अभी, कल में कर ले आएगी, फिर करेगा कब, तो पता नहीं कब मौत आ जाए, तो कब करेगा कर लें। रावण के पास 2 गुण थे भाई, वह आज काम कल पे छोड़ता रहा,
जब उसकी मौत आई रावण की, तो रामचंद्र जी ने लक्ष्मण को भेजा, भाई तो इससे कुछ शिक्षा ले ले, ज्ञानी आदमी ना गुण। और सिर के पास खड़े हो गया तो कोई बात नहीं है, इन्हें जी बोले नहीं, अरे पैरों के नीचे खड़े हो ज्ञान लेने के लिए, सिर के पास खड़े हो जाते। तो पैरों के पास गया, राम राम श्याम श्याम करे, कौन भाई? लक्ष्मण है। मेरी कोई ज्ञान की बात, भाई मेरे भाई ने भेजे है। मुझे जी मेरे पास इतनी शक्ति थी, मेरे पास इतनी शक्ति थी कि मैं मृत्युलोक से लेके स्वर्ग तक की सीढ़ी बना दूं, सीढ़ी कि वो मृत्युलोक वाले स्वर्ग तक घूम के आ जाए नीचे। सीढ़ी बनाने की ताकत थी मेरे अंदर ऐसे। और मेरे एक ताकत थी कि मैं समुद्र का पानी मीठा कर दूं, ये मेरे पास ताकत थी। मैं यह काम कल को छोड़ता रहा, कल पे ये काम मैं कल को छोड़ता रहा कि आज मेरी मौत हो गई। कल करते करते आज मेरे काल के वाले हो गया हूँ, तो नहीं पर मैं अब कर नहीं सकता। इसलिए मैं तेरे को हिदायत देता हूँ कि तू कोई भी काम, शुभ काम है ना, जितना उसे जल्दी कर लेना। महाराज जी फरमाया करते हैं शुभ काम में देर कैसी, तो मतलब जितना उसे जल्दी कर लेने, तो फिर कल करते करते उस चीज को बुला देता है, फिर उस चीज को बुला ही देता है, फिर करता ही नहीं उसके लिए। इसको कल को छोड़ने की आदत पड़ने के बाद उस चीज को बुला ही देगा। इसलिए जितना हो सकता है मालिक की दया से, सतगुरु के आशीर्वाद से, हमने ये सामूहिक भजन के लिए हमें क्लास बनानी है। कमरा सेट करना, कुछ भी करो आपके अनुसार है, छोटा डेरा कहो भाई, वहाँ प्रेमी भजन करने बैठते हैं। ये कई वैरायटी के प्रेमी होते, कुछ तो उसे मतलब नजर नहीं मिलती, यहाँ के विचार नहीं मिलते, उनके सूत्र नहीं मिलते, क्या वो रस नहीं मिलते। भाई तुम भाई उधर बैठ जा करो, हम इधर बैठ जा करेंगे, तो दो ही बात तो है। भाई तुम इधर बैठ गए, भाई वो तो ठिकाने बनाने हैं बैठने के भजन को। ये तो है ना कि भाई एक ही होगा तो फिर वहाँ पर कोई जाएगा नहीं, और फिर भजन करेगा ना, न मन तेल होगा, न राधा नाचेगी, न तो वो जाएगा न काम होगा जी। तो ऐसा नहीं करना हमने। भाई जहाँ भी आप रह रहे हो, एक कॉलोनी ये है तो यहाँ बना लिया आपने, दूसरा है तो वहाँ बैठ गए। करना तो भजने है ना, जहाँ आपका दिल खुश हो, आपके विचार मिले, राशि मिले, वहीं बना लिया अपना, बैठने लगे। ये काम तो करना पड़ेगा, नहीं तो मौत तो प्यारी है। कुछ कर लिया तो आपके काम आएगा। समय भी निकालने से निकलेगा, वैसे नहीं निकलेगा। निकालना चाहो तो निकला पड़े हैं, ना निकालोगे तो फिर मन कहेगा भाई बरसों जी ना, अभी क्या जल्दी है। फिर मन ऐसे करते करते, कल करते करते मौत आ गई रावण को। देखो अगर ये काम कर लेता तो समय भगवान मीठ हो जाता, कितना आनंद आ जाता। और सौर तो सीढ़ी बना लेते नहीं, और नहीं तो गर्मी में लोग सौर में घूमे आते, और नहीं गर्मी में तो घूमे आते, और नहीं तो आप बताओ क्या करें साहब। तो इसलिए कहने का भाव है कि भाई कल करने से तो काल के हवाले हो जाता है आदमी। हाँ जी। क्या मांगू कुछ थिर न रहा, ये देखत नैन चलो जग जाई। क्या मांगू कुछ थिर न रहा, ये देखत नैन चलो जग जाई। यहाँ क्या मांगे भाई, क्या इच्छा करें, क्या चाहना करें, देखते देखते सारी दुनिया जा रही है जी। कोई सतेरी चीज है, कोई स्थायी नहीं है भाई। कोई पक्की हो भाई, सदा रहने वाली चीज हो तो मांगे भी तो। भाई गुरुवाणी में लिखे है, जो दिशे सगल विनाशे, जो कुछ हम देख रहे सारा नाश होने वाला है। भाई क्या मांगे, कुछ नहीं मांगने वाली चीज है। यहाँ पर मांगने वाली चीज एक है कि भजन है, भक्ति है। जो कुछ है ना शिवन भजन है, वो ही मांगे अपने, मांगे मालिक से। भाई यानी सतगुरु ज्ञान या सतगुरु देव मुझे भक्ति दीजिए, हे देव के देव भाई भक्ति दीजिए मेरे को, और नहीं कुछ चाहिए। भाई चिंता तो एक सतनाम की और न चितवे दास, जो चितवे सतनाम बिन सोई काल की खान। और तो सब काल का फंद है। जेते सुख संसार के एक के माया जाल, जा में 2 घंटा डरे एक दरब एक नार। भाई एक मतलब ये दुनियादारी है, सारा संसार है, ये जाल है, ये फंसाने वाला है। तो मांगने वाली चीज तो क्या है, यहाँ भक्ति है। और चाहे तुम कुछ मांगो चाहे ना मांगो, जो आपको प्रारंभ में लिखे है वो तो आपको मिलेगा। चाहे मांगो आपसे ना मांगो, कुछ प्रारंभ में लिखे हुए आपको तो मिलेगा वो। क्योंकि जिंदगी से पहले या जन्म लेने से पहले हमारी जिंदगी की निश्चित हो जाती है। इतने श्वास लेने हैं, इतने ग्रास खाने हैं, इतने कदम चलने, कदम भी लिखे हुए आपके, श्वास भी लिखे हुए हैं, ग्रास सारा कुछ लिखे हुए आपका। तो फिर जब सफलता असफलता, दुख सुख, अमीरी गरीबी, हानि लाभ,
ये सारा कुछ आपका लिखा है पहले से, पर प्रारब्ध बलवान है, इसको भोगना पड़ेगा। पर भक्ति करने से हमारा आत्मबल बढ़ जाता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, जिससे सत्संगी अनुकूल या प्रतिकूल प्रभाव को महसूस नहीं करते। तो जो लिखा होना है सदगुरु तेरी मर्जी है। फिर गुरुरानी ने लिखा किसको दोस्त पुरानी सब अपना किया करा रहा है, अपना किया आके आवे प्रारब्ध नाम को आवे। भाई अपना किया ही आगे आएगा, दूसरे का नहीं आएगा। अपना क्या हो जाएंगे भाई, अपने पाप आगे आएंगे, दूसरे के नहीं, अपने किया आएगा। तो इसीलिए अपने आने हैं तो क्यों ना कि भाई अपने सिमर गुरु अपना सोए मन जगा, तो सिमर कर करके अपने मन को जगाना है दुनियादारी से। जब जाग जाए जब ही सवेरा, भाई जाग जाएंगे जब ही सवेरा अपने लिए। एक लख पोत सवा लख नाते, वा रावण घर दिया न बाती। एक लख पोत सवा लख नाते, वा रावण घर दिया न बाती। क्या मांगू कुछ थिर न रहाई, देखत नैन चलो जग जाई। कबीर साहब ये कह रहे हैं कि भाई रावण के 1 लाख तो पुत्र थे, 1.25 लाख पोते थे। भाई इतने था ही परिवार बड़ा, इतना तो किसी हो नहीं सकता। फिर क्या है कि भाई जब अंत समय आया उसका जीवन बातें, कोई दीपक जलाने वाले नहीं बचा कोई, तो दीपक जलाने वाले नहीं कोई मिला। तो इसका मतलब फिर फायदा क्या हुआ, इतनी दुनिया का ठिकाने का होता कि कोई बचे कुछ नहीं आदमी के पास। शेरनी के एक पुत्र होता है, शेरनी के शेर एक ही जन्म देती है शेर को, बाकी तो चित्ता तेंदुए वगैरह वगैरह होते हैं, फिर वो मस्ती में होती हैं। और गधे के 10 पुत्र होते हैं, फिर भी वो बारिद होती है। जो कुछ है ना लाइफ से है, वजन बंकी से, भक्ति से, भक्ति में शक्ति है। भाई जन्नी जने तो भगत जन या शूरवीर, नहीं तो क्यों गवाई नूर। वैसे तो भगत हो या शूरवीर हो, बाकी तो नूरे गवाने वाली बात है। जो कुछ है मतलब भक्ति है या फिर शूरवीर है। सोने कमल रुपए का साजा, छोड़ चले नगरी के राजा। सोने कमल रुपए का साजा, छोड़ चले नगरी के राजा। क्या मांगू कुछ थिर न रहाई, देखत नैन चलो जग जाई। ये दुनिया तो भाई पक्का है, तो छोड़ के चले जाना है। भाई राजा है से ताजमहल क्यों नहीं है, किसी भी कुछ नहीं हो, आके छोड़ कर यहाँ से जाना ही है। हमारे पूज्य परम संत सैन साहब के साहब जी महाराज फरमाया करते थे, कोई कितने भी कुंटे गाड़ ले आखिर यहाँ से जाना ही पड़ेगा। और लोगों का तालमेल साथ ज्यादा से ज्यादा शमशान तक होता है, शमशान तक चले जाएंगे ज्यादा, आगे थोड़ी जाएगा कोई, आगे तो फिर पाप है या सबको है। तो इसलिए जो हमारे साथ जाने वाला है, जो सदा हमेशा हमारे साथ रहेगा, क्यों ना हम वही काम कर लें। वो काम क्या है कि भजन से बनना भक्ति है। देखो ये मजनू था, ये लैला के लिए क्या नहीं किया इसने, कितने दुख सहे, क्या क्या किया। फिर वो लैला मर गई, फिर वो रोने लगे कि मैंने किससे प्यार कर लिया, मरने वाली चीज से प्यार कर, जिन्हें मेरे साथ नहीं गई तो मरेगी, मैंने तो मरने वाली चीज से प्यार कर लिया। और पहले जब वो जिंदा था तो जीवित थी वो, फिर कहता कोई आया कहने लगे कोई भगवान आया तेरे से मिलने के लिए, परमात्मा तेरे से मिलना चाहता है। मजनू को बोले, मजनू कहने लगे मैं भगवान को नहीं जानता, भगवान को, भगवान ने अगर मेरे से मिलना चाहता है तो वो लैला बन के आए मेरे पास, लैला बन के आए। मतलब फिर वो थोड़ा छोड़ गई तो कह रहे मैंने किससे प्यार कर दिया, मेरा साथ ही नहीं दिया, मैंने तो मरने वाली चीज से प्रेम कर लिया, मरने वाली चीज से। इसलिए हमें प्रेम रखना है तो सतगुरु से रखना है, क्योंकि वो हमारे साथ जाएगा जीते जी भी और थोड़ा छोड़ने के बाद भी। यानी उसी का प्रेम बढ़ाना है, जब हम कामयाब हो सकते हैं। क्योंकि ऊंचा प्रेम, भाई ऊंचा प्रेम तो मालिक का है, सतगुरु का है, और सदा रह सकता है, और का आज लग किसी का रहे नहीं ना रहेगा। लंका से कोट समुद्र सिखाए, तारावण की खबर न पाए। लंका से कोट समुद्र सिखाए, तारावण की खबर न पाई। क्या मांगू कुछ थिर न रहाए, देखत नैन चलो जग जाई। कबीर साहब जी रावण के पास गए थे कि भाई नाम ले ले, तो और मनोदरी कहने लगे, वो भगत थी उसकी, वो भक्ति करती थी, वो
उपासक था शिव जी भगवान का। बोले कि तू नाम ले ले, भगत आए कौन से शांत ने। बोले जी आप भी जानती, मैं तो शिव जी भगवान की पूजा करता हूँ। फिर उसको रावण को क्रोध आ गया, कबीर साहब जी खड़े थे, तलवार लेके आए मारने उसको। तो उन्होंने कह 70-80 बार किए, उसको एक बार नहीं लगे। मंदोदरी कैसे कर वाले उसकी, रावण की देख रहे तेने 70-80 बार किए, इस पे एक बार नहीं लगा तेरा, कुछ तो मानूंगा। मैं नहीं मानूंगा, मैं तो फिर इसको शिव जी भगवान को ही मानूंगा और किसी को नहीं मानूंगा। मतलब ये कहने का मतलब ये भी बाकी की बातें हैं। उनका परिवार में उन्होंने नहीं माना उसको, कबीर साहब जी को। कबीर साहब जी बोले भाई भाग्य नहीं है इसके, भाग्य होते होंगे कभी, जब कभी नाम के रास्ते में आएगा। ये जी ने दर्शन तो कर लिए अब, तो धीरे धीरे ये चेतना अवस्था में आएगा, कभी रोज आगे इसकी। जब एक बार दर्शन हो जाते हैं तो उसको फिर कभी कभी संस्कारी आत्मा बन जाती है। संस्कारी का मतलब उसको नाम मिलेगा, फिर भगवान की घर तो जब जाएगा जब आत्मा निर्मल साफ हो जाएगी, वैसे नहीं जाएगा। आगे आवत संग न जात संगाते, कहाँ भय दर बांधे हाथी। आवत संग न जात संगाते, कहाँ भय दर बांधे हाथी। क्या मांगू कुछ थिर न रहाए, देखत नैन चलो जग जाई। कोई कुछ थिर नहीं है, आखिर क्या करेंगे इसमें, कोई चीज फिर है ही नहीं, हाथी वगैरह क्या करेंगे, सारा कुछ जाएगा जब। तो इसलिए हमें जमाने के साथ साथ चलना है। जैसे जमाने का क्या है कि भाई भजन सेवन करो, भजन सेवन पे बैठो, अभ्यास करो, फिर इतना नहीं। हमारे पूज्य परम संत सैन साहब के साहब जी महाराज फरमाया करते थे कि भाई आप भजन करें और औरों को उपदेश दो कि आप जपे औरों को भी जपाए। भाई आप भी बैठो, आप औरों को बिठाओ। यानी ये काम कब होगा, जब आप भजन का कमरा बनाओगे, ये रैंप करोगे, आप भी बैठोगे तो औरों को बिठाना तो अपने आप होगा। भाई तो बैठिए, बैठे तो हम भी बैठेंगे। तो स्कूल में तो ऐसे होता है ना, जिस स्कूल में जाते हैं एक बच्चा पढ़ता हुआ देखते हैं हमें, तो दूसरा बच्चे भी ऐसे बैठे किताब खोल के बैठ जाए, तो याद भी ना करे कुछ भी, ये ना कहे कि भाई ये पढ़ नहीं रहा है, ऑटोमेटिक शौक जागते हैं। पहलवान को देख के पहलवानी का शौक जागता है, पहलवान को देख के। इसी तरीके से भगत को देख के भी भक्ति का शौक जागता है। कोई भजन बैठे हो तो हमारे शौक जाके हम भी भजन के। तो इसका नियम है ये सारे। ये जैसे कैसे भी अपने को अपने ये नाम दुराने में लगे रहने, मन को छोड़ना नहीं है। अगर लेट भी जाते हो आप, सोने तो जाओगे, जब भी नाम जब पेश होगा नाम को दुराते रहिए आप। क्योंकि आप जैसे सोचे भजन भी करोगे तब यही प्रक्रिया होगी आपकी। आंख के बीच में ध्यान रखो और नामों को दुराना शुरू कर दो, फिर भी आपका सिमटा होने लगेगा। शर्त क्या है कि चाहे कुर्सी बैठे हो, कैसी भी हालत है आपकी से, आंखों के बीच में हो आपका ध्यान वही नामों को दुराए तो कदम आगे की ओर बढ़ेगा, यानी सिमटा होगा आपका। चाहे हालत है कैसे भी आपको, शर्त है ये। वैसे चौकड़ी मार बैठे रहते हैं हम, तो हम तन से संघर्ष करते रहते, तन से। मन से संघर्ष नहीं करते, मन से। हमने मन से संघर्ष करना है। मन को जाकर लाने में लगाना है, फिर जाकर फिर लाने में लगाना है, फिर कदम आगे की ओर जाएगा। हम तन से संघर्ष करते रहते हैं। कह कबीर अंत की वारी, हाथ झाड़ जो चलो जुआरी। कह कबीर अंत की वारी, हाथ झाड़ जो चलो जुआरी। क्या मांगू कुछ थिर न रहाई, देखत नैन चलो जग जाई। जैसे जुआरी होता है भाई, सारा कुछ झाड़ के चला गया था। अगर हमने भजन नहीं किया तो हमारी सांस और पूंजी ऐसी चली जाएगी जुआरी की तरह, क्योंकि कीमती सांस है ना। जो ये मस्ताना जी फरमाया करते थे कि बंदा बिन भजन करता, अगर भजन करता है तो इसका गुण है, नहीं तो इसका कोई गुण नहीं। इसलिए नहीं तो फिर हम जुआरी की तरह पला झाड़ के चले जाएंगे, यानी श्वास खत्म हो जाएंगे, हमारे फिर मिलेंगे नहीं। आओ सजा ले आज को, कल का पता नहीं। आओ सजा ले आज को, कल का पता नहीं। कल का तो छोड़िए जनाब, पल का पता नहीं। आओ सजा ले आज को, कल का पता नहीं। आज किसको कहते हैं? वर्तमान समय को, वर्तमान प्रेजेंट को कहते हैं भी। आज को, प्रेजेंट को इसको, या वर्तमान को, या आज अभी इसी वक्त को।
आज अभी इसी वक्त को, इसको वर्तमान काल कहते हैं। भाई अभी का समय है कि आओ सजा ले आज। और सजाना सजा कैसे? बदन बंदगी से। भाई बदन बंदगी से यह सज सकता है, वैसे नहीं सज सकता। अगर पाप करेंगे तो सजेगा थोड़ी, बिगड़ेगा। कोई नीला टोली करेंगे, सवेरो रखेंगे तो इससे क्या होगा? तो बिगड़ेगा। ये सजाने का मतलब बदन सिमन करके, बदन सिमन करके इसको हम सजा सकते हैं, और दवा या चारा या तरीका नहीं है। और कल का तो आपको पता है, कल तो भाई काल के हाथ है। पता नहीं कल क्या होगा क्या नहीं होगा, तो राम ही जानता है। तो कल क्या होगा? तो जो कुछ है आज है, और हम वो खराब कैसे करते रहते हैं आज को भी हम खराब कैसे करते हैं, आज को प्रेजेंट को भी। तो हम पिछली बीते समय की चिंता करते रहते हैं, बीते हुए समय की हम चिंता करते रहेंगे। अरे भाई ऐसा हो गया, ऐसा कर दिया था, उन्हें ऐसा किया, ऐसा किया। तो कहते रहेगा कि मैं कसूर नहीं, मेरा तो कसूर नहीं था, मैं कसूर था, ऐसे अपने आप को ठीक ठाक करता है। या फिर आने वाले की चिंता करेगा, जो समय आने को ऐसे नहीं हो जाए, कभी ऐसे हो जाएगा, ऐसे सोचता रहेगा आने वाला। यानी जो समय बीत गया हो तो आप हमारी आंखों के है नहीं, बीत गए। आने वाला वो भी है नहीं, खुद आया ही नहीं है। तो पिछली बातों की आने वाले ऐसे समय हमारा खराब हो जाए, वर्तमान भी जाता रहता है। इसलिए आप इग्नोर करना सीखिए, छोड़ो इसको। क्योंकि जब तक आप ऊपर उठोगे, महान बनोगे, तो आपने इग्नोर करना सीखना पड़ेगा। इग्नोर करना यानी छोड़ना पड़ेगा आपको। सारा कुछ आप इकट्ठा करोगे, यानी जहाज में आपने यात्रा करनी, जहाज में चढ़ना है। जहाज में आप सोचो भाई 2 गायों को बैठा लेते हैं, 4 खड़के उन्होंने रख लेते हैं, 5 तोड़े के भाई गठरी रख लेते हैं, 2 भूखी या जो टेने भी रख लेते हैं हम। भाई इतना सामान लेके जाएंगे तो ऐसे नहीं जा सकता। आप जहाज में सवार नहीं कर सकते। जहाज में तो जरूरत के अनुसार लेंगे सामान, और उससे भी कम। ऊपर उठने के लिए, मान बनने के ऊपर उठना है ना, ऊपर उठना है तो जरूरत के अनुसार की चीजें लेनी पड़ेगी आपको। यानी दुनियादारी के इग्नोर करना पड़ेगा आपको। इग्नोर भाई कुछ बात हो, छोड़ो इसको, ये हो गई इसको छोड़ो, लड़ाई होगी छोड़ो, मेरा कसूर, हाँ भाई मेरा ये गलती, छोड़ो इस बात पर, मेरी गलती है, सारा कसूर मेरा है, छोड़ो इसको। यानी इग्नोर करना सीख लिया, बोलिए इसको। अगर पकड़ कर रखोगे ये मिले पकड़ लेगी भाई, फिर क्या होता है? एक दिल और लाखों तमन्ना, फिर उस पर ज्यादा हो, फिर है ठिकाना कहा उसको बिठाने के लिए। भाई छोटी चीजें अंदर डाल रखी हो, थोड़ी अंदर डाल रखी हो, सब कुछ अंदर डाल रखी हो, तो फिर कैसे मालिक मिलेगा अंदर? भाई सदगुरु अंदर कैसे आए? पेट में कहीं कुछ रख रखे है, दिल के अंदर कहीं कुछ रखे है, लाखों तमन्ना। कोई एक से रथ शरीर के कई राम निवास। तो इतने शरीर इसमें स्वाद है, तो राम का कैसे है? राम का निवास कैसे होगा इसमें? एक लड़की थी, कोई गाना गाते जा रही थी ऐसे, तो मेरे दिल के लाख टुकड़े होके बिखर गए। पीछे बुढ़ा सुन रहा था बेचारा, साथ में बुढ़ा भी जा रहा था साथ में। मगर बेटे तेरा ये दिल है या शीशों की बोरी जो लाख टुकड़े होके बिखर गए? भाई तेरा दिल है या शीशों की बोरी होते हैं ना, दाने दाने भरे होते हैं। तो इसका मतलब ये क्या बने, शीशम की बोरी बना ली इसको। शीशम की बोरी भाई दाने दाने भरे हुए हैं। अरे एक लड़का बोले अपने पापा से, पापा तुम्हारे दिल में मेरा प्रेम है जी है, मेरी मम्मी का, उसका, मेरे मामा का, मेरे भाई का, उस अड़ोसी पड़ोसी का, देश को मजहब का, सबका प्रेम। भाई कुत्ते बिल्लियों का प्रेम है, कुत्ते बिल्ली है ना, उनका प्रेम है, उनके बिना मैं रह नहीं सकता। वो लड़का कहने लगे छोटा सा, पापा जी तुम्हारा दिल है या मुसाफिर खाना? तुम्हारा ये दिल है या मुसाफिर खाना? भी इतनी चीजें उठाए उठाए फिर रहे हो। मतलब कहने का मतलब है कि ये दिल सतगुरु के लिए है। चश्मे दिल से देख जो जो तमाशे हो रहे, दिल सता क्या क्या है? तेरे दिल सताने के लिए, तेरे को दुखी करने के लिए है, परेशान करने के लिए, तेरे टेंशन देने के लिए है चीजें। इसलिए अंदर सतगुरु को रखो। तेरे ऊपर उठना है, मान बढ़ना है, तो इग्नोर करना पड़ेगा आपको। छोड़ो उसको, वेस्ट नहीं जानते। कोई बात होगी ना जी, 6 मिनट के पीछे छोड़ेंगे उसको। एक बात का 6 मिनट के पीछे छोड़े, कुछ बात होगी, फिर ऐसे कर दिया जी, पहले भी किया था तुमने पहले से, उसको बाहर तो गाते रहेंगे। इसलिए इग्नोर करना सीखना, बोलना है पर नहीं छोड़ना है। ना छोड़ेंगे तो आप फिर ऊपर नहीं उठ सकते, फिर नामों को लगाने का ख्याल नहीं आएगा आपको, वो नहीं मुड़ दे हो गया। जैसे क्या था ना कि वो जिस कस्टमर से बात कर दूसरी कॉल में उड़ जाए, फिर उड़ते रहेंगे उसमें, तो उड़ते रहेंगे उसके लिए। इसलिए जहाँ से उड़ जाना है, उड़ते हैं वहीं से सुन देना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा कि नामों को लगाना पड़ेगा। क्योंकि दुनियादारी के तो ख्याल विचार हैं, ख्याल वो ख्याल ही तो काटता है, ध्यान को ध्यान ही काटता है। जैसे सतगुरु का ध्यान होता है अंदर, तो फिर और ख्याल यानी और के चेहरे नहीं आएंगे, और के चेहरे नहीं आते फिर।
नाम को दोहराना शुरू कर दोगे तो मन और की बात ख्याल विचार नहीं आएंगे। आने से पहले मौत के खुद को संभाल लो, आने से पहले मौत के खुद को संभाल लो, टूटा जो फूल डाल से फिर वो लगा नहीं, टूटा जो फूल डाल से फिर वो लगा नहीं। मौत के आने से पहले हमें वो काम कर ले जिस काम के लिए हम यहाँ आए हैं। अपने आप को संभालना कैसे कि भजन करना, बात वही भजन पे आएगी। यानी श्वासों का भंडार खत्म होने से पहले हमने वो काम कर लेना है जिस मकसद के लिए हम इस दुनिया में आए थे। आए किस लिए थे? आत्मा कल्याण के लिए, फिर आत्मा को आजाद करने के लिए, ये इसके लिए आए थे और के लिए नहीं आए थे। बाकी तो देखो जिंदगी मिली जीना तो पड़ेगा। अरे रोटी कपड़ा मकान आपके सतगुरु साथ दिए हुए हैं। एक फकीर ने लिखा है कि रोटी तेरी आशिक है, जहाँ तू जाएगा तेरे पास जाके पहुंचेगी। ये तो कहीं चली जा रोटी तेरे पास ही पहुंचेगी। एक बारी विष्णु भगवान को नारद ने कहा कि जैसे डिब्बी सिंदूर की डिब्बी होती है ना, सिंदूर की, उसके अंदर एक कीड़ी को रख दिया। कीड़ी को कहा कि भाई तो सबकी पालना करता है, यानी विष्णु भगवान को पालना यानी रासायनिक अवसर कहा गया है। जो सबकी पालना कर सबको रिजेक्ट पहुंचाता है, भोजन पहुंचाता है। जैसे रोटी खाते हैं तो पेट में आती है, पेट में आने से दिल दिमाग की ताकतें हाथ पैर सब मजबूत हो जाती है, जान आ जाती है। तो इसकी ताकत काम करती है विष्णु भगवान की। चलो भाई आप सबको रोटी, हाँ जी मैं सबको देता हूँ। तो ठीक है भाई सबको देता है तो ऐसे करे, उन्हें कीड़ी न लेंगे, उन्हें शाम हो जब सबको देता है। हाँ जी ये कीड़ी को खोल के देखे कोई निकल दिखाने के लिए विष्णु भगवान को, इसको तो कहाँ से रोटी चाहिए होगी, मैंने तो पहले बंद करके तो देखे तो कीड़ी चावल को खा रही है, चावल को। मतलब ये कीड़ी बाद में गई, इससे पहले चावल वहां पहुंच गया था। यानी बच्चे का जन्म बाद में होता है, उससे पहले दूध आ जाता है। भगवान की लीला है सब, परमात्मा की रचना है। पत्थर में कीड़ा होता है, उसको भी भगवान जिंदा रखता है भाई, उसको भी खाना तो देता है उसको। पत्थर में कीड़ा होता है। एक बार शिवाजी राजा हुए, राजा उन्होंने कीड़ा बनवाया, कई हजार में लगाए हुए थे। गुरु अमरदास जी महाराज के समय की बात है। उसे ख्याल आया कि भाई ये कीड़ा नहीं बढ़ाऊंगा तो इनको रोटी कहाँ से मिलेगी, रोजी में दे रहा हूँ इनको। और समझ गए अंतर्यामी थे, उन्होंने दीवार तुड़वाई। ये कीड़े इनको रोटी कौन देता है भाई, इनको खाना कहाँ से मिलता है, इनको कौन इनकी पालना करता है भाई, भगवान ही करता है, परमात्मा करता है। फिर वो नीचे हो गया। फिर माँ बाप थोड़ा छोड़ जाते हैं, फिर भी बच्चे पलते रहते हैं, फिर भी उनकी पालना होती रहती है, फिर भी पालना होती रहती है, यानी कोई देने वाला है। फिर कहते हैं कि भाई कौन कहता है कि हाथ की लकीरें तकदीर बताती हैं। तकदीर तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते, उनको भी मालिक दो रोटी देता ही है, हाथ पैर नहीं होते उनको भी देता ही है। होगे कबूल ना कबे हार के जब बंदगे, होगे कबूल ना कबे हार के जब बंदगे, जिक्र खुदा तो है मगर खोपे खुदा नहीं, जिक्र खुदा तो है मगर खोपे खुदा नहीं। स्वामी जी महाराज लिखे भाई भक्ति है ना, आखिर जो कि कुछ है भक्ति ही है। आज भी भक्ति से काम बनना है, कल भी बनना है भाई। आज भी कल बननी है तो भक्ति से बननी है, कल बनेगी तो भक्ति से बनेगी। जो कुछ है भक्ति, और भक्ति में ही शक्ति होती है, भक्ति के अंदर ही शक्ति होती है। इसलिए जितना हो सके हमने भजन में लगे रहना चाहिए। और स्वामी जी महाराज लिखे है कि भाई आज भी भक्ति है, कल भी भक्ति है, यहाँ भी भक्ति है, वहाँ भक्ति है, जो देखे वहाँ भी भक्ति है। जो कुछ होना भजन से होना है। अगर आप सोचो कि भजन में छोड़ कर और कुछ कर लें, इसकी तुलनात्मक दूसरी चीज कोई नहीं है। भाई ये काम छोड़ के ये कर ले, ये और धंधा करते हैं, ये काम छोड़ दूसरा करते हैं ना, तो यहाँ तो आज भी भक्ति है, वहाँ भी भक्ति है। ये जो कुछ होना है भक्ति से होना है। तो जिक्र खुदा है मगर खौफ खुदा नहीं। मतलब कहने का क्या है कि भाई हम सारे दिन बाबा बाबा करते हैं, जिक्र माने सिमरन करना है या बार बार दोहराना है,
सारे जन बाबा बाबा तो करते हैं, मगर खौफ नहीं है बाबा का, ये डर नहीं है। बाबा तो बड़ा प्रेम है, बाबा बड़ा याद आता है, बड़ा और करे निंदा चुगली बिना फिर सांस नहीं आया मान लो करे बिना, फिर बाबा कहाँ गए भाई, है जी। फिर उल्टे पुल्टे कोई काम करेंगे, चोरी चोरी, फिर बाबा कहाँ गए। तो फिर बाबा करते हैं भाई, उसका डर नहीं है। मानते हुए ने संतों को मानते हैं, पर संतों की नहीं मानते हैं। मेरे वेद शास्त्र ग्रंथों मानते हैं, मगर उनकी की नहीं मानते। वो कहते क्या है, सारी बातों में तो ये है कि भाई हमारे में डर नहीं है। डरत तो उबरे गाफिल खावे मार, जो डरता है उबरता है, गाफिल मार खाता है। तो मालिक का डर है और प्रेम, जिसको डर होता है उसको प्रेम भी होता है, कहीं मालिक नाराज ना हो जाए। जिसको प्रेम होता है उसको डर भी होता है, कभी यार ये ऐसे नहीं हो जाए, ऐसे नहीं बिगड़ जाए बात, कभी नाराजगी हो जाए, मुश्किल हो जाए, फिर मनाना मुश्किल हो जाएगा जी। तो हाँ फिर मुश्किल हो जाएगी ना भाई, मनाना मुश्किल हो जाएगी। रूठे रब को मनाना आसान है, और फिर सत्संगी रूठे सत्संगी को मनाना मुश्किल है। हाँ जी, आप होगा गरूर के सिवा इस दिल में और क्या, होगा गरूर के सिवा इस दिल में और क्या, जिस दिल में इस जगत का मालिक बसा नहीं, जिस दिल में इस जगत का मालिक बसा नहीं। कहने का मतलब ये है कि भाई इस दिल के अंदर या हमारे मन के लिए या हमारे जन्म सिर्फ गरुड़ ही गरुड़ है, अहंकार की अहंकार है या मरोड़ ही मरोड़ है। भाई अहंकार घमंड है, शरीर बेकार पड़े बीमार है फिर भी घमंड नहीं छोड़ता। जिंदगी जंड है फिर भी घमंड है, जिंदगी जंड हो रही है बेकार पड़ी है फिर भी घमंड है उसको। फिर मरोड़ में रहेगा, यानी ऐसे मोड़ और मरोड़ आता है, ऐसे मोड़ आता है ऐसे, उसमें गाड़ी को थोड़ा रोकना पड़ता है, सीधे फिर जाती है गाड़ी नहीं जाती। फिर एक मरोड़ होता है, एक जोड़ होता है, एक मोड़ होता है। मोड़ मरोड़ में मर गए करोड़, भाई मोड़ मरोड़ में मर गए करोड़। भाई दुनिया चलेगी मरोड़ में, अहंकार में समझो, अहंकार में तो बैठे हैं इसके भाई अंदर। फिर ये मोड़ मरोड़ है यानी अहंकार है इसके अंदर, तो क्या है फिर अंदर सतगुरु नहीं आएगा, इस अंदर सतगुरु नहीं आएगा। फिर मरोड़ अहंकार पे होना बैठे हैं, अहंकार में तो वही रहेगा। फिर जहाँ तू है वहाँ तो सतगुरु नहीं है, जहाँ सतगुरु है तो वहाँ तू नहीं है, तो फिर मैं नहीं, वहाँ पर मैं नहीं आएगी। फिर भाई अब क्या है भाई, अब तो मरोड़ मरोड़ है, अहंकार है। तो फिर ये अंदर सतगुरु का प्रेम बचा नहीं, यानी प्रेम बड़े हृदय में कभी मरोड़ ठहर ही नहीं सकता। प्रेम बड़े हृदय में कभी भाई क्रोध ठहर ही नहीं सकता, यानी मरोड़ कहो उसको, क्रोध कहो, अहंकार कहो, घमंड कहो, बात का मतलब है तो अंदर प्रेम आ जाएगा, उसके अंदर और चीज ठहर नहीं सकती। और चीज है तो दिन है वहाँ रात नहीं है, रात है वहाँ दिन नहीं है, दोनों मिल नहीं सकते आप में। एक थाली में अमृत और गंदगी दोनों चीज इकट्ठी नहीं रख सकते हैं, गंदगी है तो अमृत नहीं है, अमृत है तो गंदगी नहीं है, मतलब एक ही चीज रहेगी, दो नहीं। चाहे रखे प्रेम रस चाहे रखे मान, एक म्यान में दो तलवार कभी देखा सुना न कान। भाई फिर तो मुश्किल है। आओ सजा ले आज को कल का पता नहीं, आओ सजा ले आज को कल का पता नहीं, कल का तो छोड़िए जनाब पल का पता नहीं, आओ सजा ले आज को कल का पता नहीं। धन धन सब तेरा ही जान। डेढ़ घंटा अच्छा
डोली जब तेरे निकाली जाएगी, डोली जब तेरे निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ले जाएगे, डोली जब तेरे निकाली जाएगी। बाबन में एक दो आदमियों का नाम फेंक रहे थे, दराड़े का तो डोली, उसका दराड़े का डोला। अरे वो सोचा कि डोली जो उठा ली जाएगी, भाई की बात नहीं है, तो अर्थी से मतलब है, अर्थी से मतलब है भाई, डोली तेरी जब निकाली जाएगी बिना मुहूर्त के, मुहूर्त निकालेंगे वैसे निकाल ले वैसे कोई दम आए ना भी आए, थोड़ा छोटे बस तो क्या है ना, पहले नीचे लिटा दो, खाट पर भी रखते हैं उसको बेचारे को, नीचे लिटा देते हैं, तो जैसे काम का नहीं है अभी। हाँ तो देख ले एकदम विचार पलट जाएंगे, थोड़ा छोड़ जाएंगे, बस सब उसको डरने लगेंगे उससे। तो आप कभी भी देखना कि अगर कीड़ी मरी हो, कीड़ी, तो उससे डरेंगे नहीं, मेंढक मरे दिखे तो भी डरेंगे नहीं, सिपरी मरी मरे तो उससे डरेंगे, पशु मर जाए तो भी डरेंगे नहीं, आदमी मरे देख लिया नहीं किसी ने भाई आदमी मरे हुआ तो कोई पटकेगा नहीं वहां पर, पास नहीं जाएगा उसके। मतलब कारण क्या है कि पाप है वह डराते हैं सब, पाप है। आदमी कभी देख लेना, जब पता लगता है ना आदमी थोड़ा छोड़ गया, कई बच्चा रात को नहीं डरेंगे वो तो, अरे फलाना थोड़ा छोड़ गया भाई कहते हैं, कमरे में भी लौटेंगे बच्चे अकेले लेटे, पहले अकेले लेटेंगे, उनको परिवार वाले के साथ लेटेंगे। हाँ तो मतलब पर्सन लेना बात का कि वजह कारण के पाप हैं जो डराते हैं, आदमी के अंदर ज्यादा पाप होते हैं तो ही डरता है आदमी। हाँ फिर ये लिखा है कि भाई बाबा को जाता हूँ कि डर लग गया, बात का समझ नहीं आई, क्यों बाबा के लंबे सीने कि बाबा डर लगे बाबा डर लगे हैं या बड़े दांत हमारा खा जाएंगे एकदम है। तो फिर बाबा जी ने कहा कि भाई हमारे पापों की याद हमें डराती है, पापों की याद हमें, पाप हमें डराते हैं, हमारे पापों की याद हमें डराती है। जर सिकंदर का यहाँ पर रह गया, जर सिकंदर का यहाँ पर रह गया, मरते दम लुकमान भी यूं कह गया, वो घड़ी हरगिज न टाली जाएगी, वो घड़ी हरगिज न टाली जाएगी। मौत से कोई बच नहीं सकता भाई, तो कोई किसी भी है, कितना भी है, कैसा भी पुकार है, कितना कुछ भी है, बच नहीं सकता है मौत से। आखिर वो तो लेके चली जाएगी मौत, कोई चतराई नहीं चलेगी उस आगे। लुकमान को बुद्धिमान माना जाता है, बहुत ज्यादा बुद्धिमान। उसने क्या किया, मौत आई ने तो 100 लुकमान बना खड़े कर दिए, अलग अलग कोठड़ियों में, 100 कोठड़ियों में, 100 में खड़े कर दिए। तो यमदूत जाए तो देखो भाई ये तो यहाँ भी लुकमान, यहाँ भी लुकमान, यहाँ भी लुकमान, अरे किसको लेके जाए। यानी यमदूत को भी कन्फ्यूज कर दिया, यमदूत को भी कन्फ्यूज कर दिया, भाई हमारे बस की बात नहीं। तो कोई वो वहाँ कई मीटर जाना पड़ेगा, चेक कराना पड़ेगा इसका, कोई वो वहाँ का मीटर बताएगा असली कौन से में। तो वापिस गए जी, नौकरी जी महाराज जी हम किसको ले आए, तो 100 लुकमान बड़े बैठे उनको। तो उन्होंने बोला कि ऐसा कर भाई, तुमने ये करना है कि हर एक कोठरी में बोलना है लुकमान तूने गजब कर दिया, फिर एक कमी छोड़ दी, लुकमान तूने गजब कर दिया पर एक कमी छोड़ दी। सारे में ऐसे बोलते चले गए, जब लोग कहीं लगाए ना पूरी फौज आई बोलते था, सारे को हिदायत दी कि ऐसे बोलना है, क्योंकि लेट ना हो जाए ना, जो सिस्टम में होता है उनका अपना। लुकमान को तूने गजब को बीच में लगाए, कोई इधर लगाई थी तो लुकमान तूने गजब कर दिया, फिर एक कमी छोड़ दी। जो असली था बोला के यही थी, यही थी, बस उसको पकड़ के ले यही थी, बस यही थी कमी आपने। तो उसको लेके पकड़, मतलब छोटेगा नहीं कोई, कुछ नहीं जोड़े। हाँ जी आगे। उन हकीमों से कहो यूं बोल कर, उन हकीमों से कहो
हो यूं बोल कर दावा करते थे किताबें खोल कर दावा करते थे किताबें खोल कर ये दवा हरगिज न खाली जाएगी ये दवा हरगिज न खाली जाएगी। एक हकीम था, उसने भजन किया, बैठा भजन पे, उसकी भक्ति परवान होगी। बोला बोलो क्या मांगता है? तो बोले कि मैं जिसको मैं दवाई दूँ ना, वो ठीक होना चाहिए। जिसको मैं दवाई देता हूँ वो दवाई गले के नीचे उतर जाए तो ये समझिए कि वो ठीक होना चाहिए जी। बोले ठीक ठीक है, कथा वस्तु भाई ठीक है, ऐसा ही होगा। तो चला गया जी, तो इलाज करता है, सब ठीक हो गए। चर्चा होगी पूरी हकीम की। तो जी एक राजा का लड़का बीमार था, किसी ने कहा कि उससे दवाई दिलवा लो। जो मैं बहुत इलाज करे, ठीक नहीं होया। उसको बोला ये करना ठीक है, तो देखा जी दवाई देता हूँ। दवाई दी है, थोड़ा छोड़ दिया लड़का। तो राजा ने गाली को किसको दी, और ऐसे बकवास करता फिरता है, ऐसे लोगों को भरमाता है, ऐसे है वैसे, खूब गाली को किसको। तो उसका सहन नहीं हुई, जाकर चिता बना ली उसने। ऐसे चिता बना कर बोला मालिक तूने मेरे को झूठा वरदान दिया, मैं तो तेरे नाम पे मरूंगा, आज तेरे नाम पे मरूंगा मैं, तेने मेरे को झूठी वरदान दिया है। अरे मैंने राजा को दवाई, आज मेरे को 100 गाली सुननी पड़ी। इसका अच्छा तो मैं तो दुकान कर लेकर छोटी मोटी आवड़ा मेरा गुजारा कर देता, वरदान देने क्या जरूरत थी आप। खूब गाली सुनाने लगे भगवान को। ऐसे एकदम आवाज आई, बोले तो है कि चीज, रावण ने तो होनी को ये निश्चिरानी नीचे बांधी हुई थी जहाँ सोता था, फिर भी उसको मौत आई होनी को। तो कहे होनी कैसी आएगी, और उसको तो बांधा हुआ था। और कहो नहीं भाई बुद्धि पलट देता है शनिदेव। शनिदेव को पैरों के नीचे रखता था भगत जी, उसको पैर रखता था, उसके ऊपर पैर रखता था। उन्होंने उसका पैर नहीं कहा गया, वो रावण कहा गया तेरे को तो खाली वरदान है, दवाई है तो एक छोटा सा। तो क्या ना जी, तुम्हें को मिल गई हल्दी की डली, मैं पंसारी हो, तुम्हें को हल्दी की डली मिल गई। अरे तेरे को जरा वरदान तो क्या, मैं तो भगवान बनना हो रहा है, मेरे साथ बकवास करता है ऐसे वैसे। मगर जाकर देख गया तेरी दवाई मैंने ठीक है, वरदान सही है, वो दवाई गले में है, अंदर पेट में जानी थी। वो भाग्या उठा भाग्या। मगर राजा जी मेरा वरदान ठीक है और मेरी दवाई भी ठीक है, ऐसा है वैसा। अरे क्या दवाई ठीक है, पागल हो गया, कुटाई कराएंगे तेरी ठहर जा दवाई मानने का। मगर नहीं जी मेरी कुटाई वैसे करा दो जी, चेक करो, जुबान से चेक करी, वो दवाई थी कल वो बने गले के नीचे उतरने नहीं दिए, ऊपर ही पड़ी थी। बोले देखो दवाई तो ही पड़ी है, दवाई तो ऊपर के ऊपर पड़ी है ऐसे। जी ठीक है भाई, तो सच्चा है, कोई बात नहीं भाई, इसका लड़का का टेम आगे जाना था। क्योंकि मौत का जरिया वक्त स्थान पहले ही निश्चित होता है, कैसी मौत आनी है, कहाँ होनी है, किस जरिए से होनी है, किस जगह से होनी, किस तरह, सारा कुछ लिखा होता है। तो ये सारी बातों का निचोड़ ये आया कि भाई यहाँ कुछ भी है, आखिर यहाँ से जाना पड़ेगा, क्योंकि ये तो मरते लोग हैं, मरने के लिए तो हम यहाँ आते हैं सब। मरना सच है, जीना झूठ है, जो यहाँ आ गया उसको जाना ही पड़ेगा यहाँ से। प्रसाद में बोले थे सब क्यों गुलाम पर हो रहे बोले बोल निसार, क्यों गुलाम पर हो रहे बोले बोल निसार। पीछे माले खड़ा है बन कर होशियार, पीछे माले खड़ा है बन कर होशियार। मार कर गोले गिरा ले जाएगी, मार कर गोले गिरा ले जाएगी। अपन दुनिया मस्त है, कुछ कुछ कर रहे हैं, ये पता नहीं वो पीछे भी कोई खड़े हमारे काला भगवान पीछे खड़े हैं, और एकदम मौत आ जाएगी। भाई हम मस्त हैं, इसका मतलब ये होगा भाई हमने मस्त नहीं है ना, जैसे हमने भजन को समय अवश्य देना है। बात तो मतलब वही आएगा कि भाई भजन में हमें समय अवश्य देना, क्योंकि इसलिए आप आए हो, और नहीं तो मौत में दाना है।
इसलिए जितना भी हो सकता है वजन लगेगा, क्योंकि तो आदमी पीछे खड़े हैं हमारे को। ऐ मुसाफिर क्यों पसरता है यहाँ, ऐ मुसाफिर क्यों पसरता है यहाँ, ये किराए पर मिला तुझे को मकान, ये किराए पर मिला तुझे को मकान, कोटड़ी खाली करा ली जाएगी, कोटड़ी खाली करा ली जाएगी। यहाँ मकान मालिक होता है, किराया दे रखा तो कुछ नहीं कहेंगे, जब किराया पूरा हो जाएगा ना भाई खाली कर दे ना, तेरे को खाली करवा लेते हैं वो। तो इसलिए 700 रुपये पूंजी है, साथ ही हो जाए अपने लिए, पूरे होने के बाद कोठी खाली करा ली जाएगी। यानी आत्मा को निकालना पड़ेगा यहाँ से, रहने में नहीं होगी। इसलिए आत्मा तो अंदर रह रही है इसके, और श्वास चल रहे हैं, तभी तक हमारे पास हाथ मौका है, नहीं तो फिर खाली हो जाता हूँ। होगा जब परलोक में तेरा हिसाब, होगा जब परलोक में तेरा हिसाब, क्या जवाब दोगे वहाँ पर तुम जनाब, क्या जवाब दोगे वहाँ पर तुम जनाब, जब वही तेरी निकाली जाएगी, जब वही तेरी निकाली जाएगी। फिर क्योंकि सारा कुछ आंखों आगे हो जाएगा, वीडियो दिखा दी जाएगी भाई ये पाप करें क्या, तो फिर आगे हो जाए सारा कुछ, फिर जवाब के लिए मौका ही नहीं है कुछ। ये जो मौका है अपने भजन का है, अभी का है। फिर तो हमें ऐसे गए हम जो वीडियो बना करके दिखा दी, तो भाई तो किया जो कुछ तेरे आगे आ गए। रात दिन जिंदा राम का तू नाम ले, रात दिन जिंदा राम का तू नाम ले, तू हुआ पैदा फकत इसे वास्ते, तू हुआ पैदा फकत इसे वास्ते, ऐ जिंदा राम तेरे निराली शान है, ऐ जिंदा राम तेरी निराली शान है, पर आँख वालों को तेरी पहचान है, पर आँख वालों को तेरी पहचान है, डोली जब तेरी निकाली जाएगी, डोली जब तेरी निकाली जाएगी। जर्रे जर्रे में है जाती जिंदा राम की, किसी सूझ वाली आंख में पहचान। भाई जर्रे जर्रे में जाती है मालिक की भगवान की, किसी सूझ वाली आंख है ना जो, उसी को पहचान है। यानी जो भजन करेंगे, भक्ति करेंगे, अभ्यास करेंगे, रूह सिमटेगी, उसको तसली होती रहती है, तो उसको पहचान होगी भाई सतगुरु है और काम भी करता है। यानी बिना भजन के हमारी तसल्ली होगी, तसल्ली होगी तो हमारा विश्वास नहीं बढ़ेगा, तो विश्वास नहीं बढ़ेगा तो हम अभ्यास नहीं कर पाएंगे, अभ्यास नहीं कर पाएंगे तो फिर आगे कोई बात बनेगी नहीं। इसलिए हमें भजन में लगे रहना है, जिससे हमारे को तसल्ली मिलती जाए और हम इस लाइन पर बने रहें, इस बात पर बने रहें जब कीमत हमारी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्रोग्राम की लिस्ट 14 और 15 मार्च को डेरा प्रेमसर धाम अमरपुर नानू वाली बावड़ी खेतड़ी में होगा सत्संग, और 6 तारीख
को भादरा जिला हनुमानगढ़ में होगा जी सत्संग। शाम को 8 बजे का है। हाँ 9 तारीख का नो नहीं है और सर कोठा कवर से 9 तारीख को पूज्य महाराज जी का सत्संग कोठा कंवर सिंह गांव में बठिंडा में रात 8 बजे होगा जी। जो भी साध संगत आसपास हैं जरूर पहुँचे, महाराज जी के वचन सुनकर और उनके वचनों को सुनकर भजन सिमरन कर जीवन सफल बनाएं। वचन तो हमने सुनने साहब इनके ये तो मेरे साथ नाम तो नहीं बैठे सारे तो हैं, नाम वाले तो सारे हैं क्या? तो दर्शन के लिए ये कर लो दर्शन यहीं पे या यही तो करेंगे अंदर करें। अभी महाराज जी दर्शन देंगे अंदर। सभी साध संगत प्रेम से लाइनों में महाराज जी के दर्शन करें। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।